हाय सर, कितने साल हो गए आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? 20 years। नंबर ऑफ फॉलोअर्स एक्चुअली डिफाइन योर टैलेंट एंड एबिलिटी? अरे भाई मैं हूँ ही नहीं मैं इतना एक्टिव ही नहीं हूँ। मेरे को ये कास्टिंग का तरीका ही पसंद नहीं है। एक्चुअली कास्टिंग वालों से 36 का आंकड़ा है। सही मायने में जिसके पास टैलेंट होता है ना, वो दिखता ही है अपने को, वो चमक जाता है। तो कभी 20 साल में ऐसा कोई फेज नहीं आया वेयर यू एक्चुअली टुक योर सक्सेस वेरी सीरियसली? मतलब आई एम नॉट सक्सेसफुल अब तक, तो मेरे को सक्सेसफुल बनना है। कभी आपने कोई फिल्म देख के बोला है यार ये वाला रोल मुझे मिलना चाहिए था? मुझे ना इरफान खान की सारी फिल्में करनी थी। आपको आपकी पहली गुजराती फिल्म कब मिली होगी? ये बेटर हाफ नाम की फिल्म थी मेरी, अराउंड 2010-11। दिस इज द फर्स्ट अर्बन गुजराती फिल्म। How was the experience with your latest Gujarati film Kasumbo? इट्स अ स्टोरी लाइक 1000 years बैक। 100-200 घरों का गांव है और खिलजी की इतनी बड़ी सेना आ रही है, तो नशे के साथ वो दे यूज्ड टू फाइटते नहीं थे, किसका हाथ कट रहा है, सर कट रहा है। खुद का सर कटने के बाद भी लोग कुछ डिस्टेंस तक जाकर लड़ते थे। कसुम्बो यहाँ से जो मतलब है वो है देशभक्ति का नशा। Tell me, is there politics in your line of work? पॉलिटिक्स इज everywhere. And it's easy to stream from one language to another? See, language is never a barrier. One of your favorite characters जो जिसके लिए आपने डब किया है? स्पाइडरमैन में मिस्टेरियो का। What do you enjoy more, producing or acting? I enjoy directing also. मुझे ना गाने का बड़ा शौक था। मैं I used to sing in the hotels, bars. No! टिपिकल एकदम कुमार सानू की आवाज में। I have got the breaking news here. दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आई हैव स्पोकन टू समवन जो मेरे गुरु है। मैं उन्हें मिली थी 24 साल पहले, जब मैं थिएटर सीख रही थी, और तब से लेकर आज तक मैंने उनकी जर्नी देखी है और मैंने ये समझा है कि ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेक अ करियर इन द एंटरटेनमेंट फील्ड। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो है ही, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में आप वाकई में देखोगे कि एक ही इंसान कितने अलग अलग तरीकों से अपनी करियर को सजा सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग ऑन टेलीविजन हो, टीवी सीरियल्स हो, मूवीज हो, वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें करके भी देयर इज अ फायर टू कीप योरसेल्फ गोइंग, and how in the struggling times you have to keep believing that the show must go on. Theatre personality and ace actor Dharmendra Gohil right here with us on this podcast. Hi, sir. Hello. Welcome to my podcast. Thank you so much for inviting me here. No. I'm really excited and I'm genuinely honored and I'm saying this really from the bottom बाप of रे। my heart. इतना सुन के मुझे मैं बहुत नर्वस हूँ एक्चुअली। सर, अभी कितने साल हो गए आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम माई कॉलेज टाइम्स। कॉलेज के दिनों से मैंने शुरू किया था, क्योंकि इनिशियली क्या था कि अपने को कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आई यूज्ड टू मतलब डू वर्कशॉप्स एंड ऑल दैट ना। Yes. तो फिर मैं बैक स्टेज से मैंने शुरू, मतलब अभी कह सकते हैं कि अराउंड 20 years आई एम डूइंग एक्टिवली इन दिस फील्ड, यू नो, थिएटर एंड एवरीथिंग। Tell me, sir, आपकी journey has encompassed everything from theatre to ad films to television serials to movies, now OTT. What's your favorite space? I just love to be there in whichever space I am, whatever space. But theatre, of course, definitely. But I love to act. फिर वो थिएटर हो या फिर कैमरा हो उसके सामने, मतलब एनीथिंग। आई जस्ट हैव टू, मतलब परफॉर्म करना मुझे पसंद है। हाँ, मुझे याद है जब मैंने थिएटर में ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, भावसाज अकेडमी, जहाँ पर हम मिले थे।
आई थिंक मेरी आप फुल टाइम मेरे टीचर नहीं थे. यू वुड कम एज द सेलिब्रिटी गेस्ट लेक्चरर. आप बहुत टाइम नहीं निकाल पाते थे. यू वर ऑलरेडी डैबलिंग इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन मुझे याद है you had taught me some of my initial lessons जो मैंने actually carry forward किए हैं in my life. मुझे कभी मौका नहीं मिला. मुझे बताओ क्या थे वो lessons? Actually sir, आपको actually ये शायद आपको पता नहीं होगा. आपने मुझे एक समय पे आपने मुझे एक प्ले ऑफर किया था विच वॉज इन द एक्सपेरिमेंटल थिंग, और हमारे फाइनल्स में हमें वो परफॉर्म करना था. इट वॉज द स्टोरी ऑफ 3 गर्ल्स. पार्टनर. Yes, I remember that. Partner. एंड मुझे प्ले करना, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वॉज समहाउ द प्रिटियर अमंग्स द 3. तो मुझे लगा था कि यार मेन रोल मुझे मिलना चाहिए. एंड फॉर मी मेन रोल वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स. Exactly. है ना. तो मैंने वो प्ले पढ़ा, पूरा स्क्रिप्ट, एंड आई वॉज सो श्योर कि जिस टाइप की मेरी पर्सनैलिटी है मुझे वो पार्ट मिलना चाहिए जिसमें ज़्यादा लाइन्स है. एंड यू ऑल हैड ऑफर्ड मी द वन हु इज़ द रेप विक्टिम एंड technically on paper fewer lines, and I am finding that character's name in that script. I know. But actually उस लड़की की ही स्टोरी थी जिस पर ये होता है, ये इंसिडेंट होता है. Yes. You know? Yes. Because she had to go through a lot of pain, actually there were many shades in her character. Yes. That's what. Yes, there were many shades, and I remember still very clearly that I had made a call to you. I thought कि सबके सामने मैं आपको convince नहीं कर पाऊंगी. तो I remember clearly I had made a call to you and I had told you कि sir I don't want to do this और मुझे करना है अगर मुझे ये part मिला. And I remember you actually had told me, Marisha, we will do this play only if you are ready to play this part, and you have to have trust and never see the script. My God. Never see the script for the number of lines. That is exactly. my advice to No, you. because you actually fitted that part, you know. वही ना, but तभी इंसान को, I was so young, 20 साल की उम्र में आपको actually समझ अपने को नहीं, वो लाइंस के हिसाब से ही लोग जाते हैं. जाते हैं. आई नो. यंगस्टर अभी भी है, यंगस्टर्स का वैसे ही है. हाँ. अभी भी मतलब अभी थिएटर हो या फिल्म्स हो, व्हेन आई वर्क विद यंगस्टर्स ना, हाँ. तो मैं देखता हूँ उनकी वो, पता है मैं ना हमेशा, मेरे को पूछते हैं वो लोग कि सर हमें क्या करना चाहिए. मैं बोला इनसिक्योर मत बनो आप लोग. क्योंकि यंगस्टर्स ना काफ़ी इनसिक्योर दिखते हैं इस फील्ड में. जो यंग अभी आते हैं ना ऐसे वो लोग, मैं बोला इनसिक्योरिटी मत रखो यार, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी टैलेंट पर भरोसा रखो और बस करते जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक. But don't you feel कि पेशेंस लेवल कम होता बहुत कम हो गया है, बहुत. हमारे टाइम पे अपन लाइक यू नो, हम लोग, मैंने तो बैक स्टेज से शुरू किया था. उसके बाद छोटे छोटे कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट, तो पूरा दिन कभी बैठना पड़ता था. रात को शॉट आता था, वो भी नहीं आता था, बोलते थे दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन भी जाते थे. वो एक पैशन था, वो एक यू नो एक कीड़ा था. पर अभी बेसिकली तभी इतना, आई थिंक सो देयर वर नो एवेन्यूज नहीं थे इतने सारे, बहुत लिमिटेड था. तो ऐसा लगा कि अगर ये भी छूट गया तो अभी करेंगे क्या. हाँ. अभी क्या है, लोगों को ये नहीं तो वो है, नहीं तो फिर हम लोग कोई रील ही बना देते हैं. हाँ. उससे हम फेमस हो जाएंगे या यूट्यूबर बन जाएंगे, यू नो. मतलब आजकल बहुत सारे जरिए हैं फेमस होने के, तो इसीलिए उनको शायद कदर नहीं है यंगस्टर्स को. प्लस उनको जो दिखाई दे रहा है वो उसी को सच समझ रहे हैं. हाँ, एक्चुअली वो लोग एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं, यू नो. एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं. एक ने किया, वो हिट हो गया, तो चलो वही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं. बट वहाँ पे उस टाइम पे तो सर आई रिमेम्बर यूट्यूब वाज नॉट येट. नॉट एट ऑल. हाँ, कुछ नहीं है ना. तो अपने पास तो जो काम मिला वो किया. अगर उस काम का वीडियो मिल गया तो बहुत ही मुझे पता है, हम लोग रील्स बनाते थे. हाँ. हम लोग अगर सपोज आई यूज्ड टू डू एपिसोड सीरियल्स में जो एपिसोडिक काम काफ़ी किया था, तो वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर उस प्रोडक्शन बंदे को या एडिटर को कुछ कहीं से पहचान निकाल कर हम लोग मतलब हमारे खर्चे पर हम वो कैसेट्स बनाते थे, यू नो, कि हमारा ये इतना रील, शो रील बोलते थे ना हम लोग, शो रील, कि ये एपिसोड में मेरा इतना पार्ट है, वो एपिसोड में इतना पार्ट है, उतना करके मेरे को दे दो यार, मैं किसी को भेज दूंगा, मैं दिखा दूंगा, यू नो. यस. And there was no documentation. और ये लेना भी एक फेवर ही था एक तरीके से उस टाइम पे. लेकिन डोंट यू फील कि रियल टैलेंट
को मौका मिल ही जाता था, अनलाइक नाउ जब ज़्यादा दिखावा है और व्यूज़ जिसको ज़्यादा है, एक तरीके से प्रोडक्शन हाउस एक्चुअली वो चेक करते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हाँ हैं। वो है सही मायने में जिसके पास टैलेंट होता है ना वो दिखता ही है अपने को, वो चमक जाता है। फिर भले वो थोड़ा सा लेट चमके लेकिन वो पता चल ही जाता है कि ये बंदे में या इस बंदी में है, बात है, दम है, ऐसा। और जहाँ तक बात की कि वो फॉलोअर्स वाली बात, तो वो डेफिनेटली, और वो ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता है अभी भी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मेरे को कास्ट करना चाहते हैं, सपोज प्रोडक्शन हाउस में से कास्ट करना चाहते हैं या फिर कास्टिंग वाले ऐसे बुलाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि अरे इसके तो फॉलोअर्स इतने नहीं है। अरे भाई मैं हूं ही नहीं मैं इतना एक्टिव ही नहीं हूँ। आई मीन But how can number of followers actually define your talent and ability to perform? एंड वो फॉलोअर्स रियल है वो भी तो पता नहीं है ना, आजकल तो सब कुछ Absolutely. पॉसिबल है। बहुत ज्यादा ये पॉसिबल कुछ है। मेरे को ये कास्टिंग का तरीका ही पसंद नहीं है, इन द सेंस पता नहीं है, मेरा तो बहुत ऐसे एक्चुअली कास्टिंग वालों से 36 का आंकड़ा है बहुत है। फिर भी यू आर सो बिजी ऑल द टाइम। हाँ, बिकॉज मतलब जो मेरे को डायरेक्टली कॉल्स आते हैं तो मैं बिजी ज्यादा हूँ इसके हिसाब से। कास्टिंग वालों के साथ मेरे को एक भी काम नहीं मिला है अभी तक का। सो एक आध कहीं पे कुछ मैंने किया होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज एवरी टाइम आई गो देयर, आई गिव ऑडिशंस, आई एम सिलेक्टेड, मैं शॉर्टलिस्ट हो जाता हूँ। आई हैव डन ऑडिशंस फॉर बिग वेब शोज ऑल्सो। मैंने कैरेक्टर्स के साथ मिलकर, बोलते हैं ना, स्क्रीन टेस्ट एंड एवरीथिंग आई हैव डन। इन द एंड समथिंग हैपेंस के नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, ऐसा हो रहा है। और आई कुड सी दैट सम कास्टिंग पीपल दे प्ले लॉट ऑफ गेम्स, मतलब पता नहीं क्या होता है वो। राइट। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट। So how does it work in your space? There are production houses जो अपने आप से भी auditions करते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट कॉल्स आते हैं, डायरेक्ट कॉल्स जो या तो फिर कोई राइटर है वो लिख रहा है, हाँ, तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया, या फिर कोई डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टर्स जो हमने जिसके साथ काम किया है या फिर देखा है उन्होंने, तो दे कॉल अस, तो प्रोडक्शन पीपल दे कॉल डायरेक्टली, ऐसे हो जाता है। तो जनरली ऐसे काम मुझे ज़्यादा मिला है। ओके। क्योंकि आजकल हम जब शोज देखते हैं तो ज़्यादातर टाइटल्स में पहले तो कास्टिंग का नाम मेंशन ही नहीं था, अब कास्टिंग बाय करके एक बड़ा सा क्रेडिट मिलता है। सो आई हैड समवेयर अज्यूम कि गेम पूरा चेंज हो गया और सिर्फ कास्टिंग एजेंसीज के थ्रू ही आपको मौका मिलता है। मिलता होगा, मतलब वैसे होता, हाँ, वो उसके लिए पहचान भी चाहिए कि वैसा मतलब आपने वैसा काम किया है। हर एक को ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी यंग टैलेंटेड पीपल हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग, गोइंग टू कास्टिंग पीपल, गिविंग ऑडिशंस एंड नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज उन्होंने किया नहीं है काम, तो लोगों को पता नहीं है। उनका काम किसी ने देखा ही नहीं है। शायद मेरा काम देखा है करके प्लेस देखने को आते हैं लोग, या फिर कोई फिल्म देख ली किसी ने तो उसके हिसाब से मेरे को बुला लेते हैं, तो वैसे हो जाता है। So when you were doing theater, were you using theater as a means के मुझे eventually फिल्मों में जाना है? I am doing theater ना अभी भी। Yeah, when you started your career with theater. Yeah. So when you started your career with theater, did you have that as the thing कि this is just a means to reach films, or were you okay in that space as well अगर आपको फिल्में नहीं मिली होती? See, frankly speaking, yes. कि ये थिएटर करके मैं फिल्म्स में जाऊंगा। हाँ। मुझे एक्चुअली थिएटर इन द सेंस, मैं जब भी आया ना इस फील्ड में, तो मैं बाय द वे थिएटर में आ गया। ओके। मुझे ऐसा, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं थिएटर एक्टर बनूंगा, थिएटर में अपना करियर कर दूंगा, मैं एक प्ले के बाद दूसरा प्ले, और ऐसा पूरा सेटल हो जाऊंगा प्लेज में, थिएटर में। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा एम वही था कि मेरे को फिल्म में जाना है। पर इनिशियली जैसे मैंने वर्कशॉप्स करना शुरू किया था, मैंने चेतन दातार जी जो है NCPA में, विजया भाई, उनके वर्कशॉप्स किए, सत्यदेव दुबे जी के पृथ्वी पर वर्कशॉप्स किए मैंने। फिर मैंने भाव साहब के साथ वर्कशॉप्स किए भवंस पे। तो उनके साथ करते करते फिर वो अच्छा लगने लगा वो माहौल, फिर मैंने बैक स्टेज करना शुरू कर दिया। हम लोग वन एक्ट प्लेस करने लगे, कंपटीशन में तो करते ही थे, इंटर कॉलेजिएट करते थे, तो वो थिएटर पता था मेरे को क्या है। पर धीरे धीरे इतना पसंद आने लगा, और फिर मतलब नाटक ही जिंदगी हो गया वैसे हो गया फिर। तो बट कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप यहाँ पर एक बोलते हैं ना टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे अटक जाएंगे? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं कभी एक चीज करता ही नहीं हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ। इनफैक्ट मेरा रोज एक नया कुछ करता हूँ मैं। कभी कुछ प्ले कर दिया, या कभी कुछ ऐड कर दिया, या कोई फिल्म की शूट है, या डबिंग्स, मेरा डबिंग्स भी चलता है, तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ वेरिएट
करते हैं हम लोग, और प्ले में भी अलग अलग कैरेक्टर्स या फिल्म में अलग अलग फिल्म में अलग अलग किरदार, तो कभी अटकने की ऐसे कोई डर नहीं लगा कि मैं कहीं अटक जाऊंगा, यहीं पर नहीं। बट इसका एक रीजन ये भी है दैट यू आर 100% वेर यू आर। ये मैंने आपके साथ जब भी काम किया, इवन व्हेन यू आर डूइंग द रिकॉर्डिंग्स, आप शायद फिल्म की शूट से आ रहे हैं, या तो आप मूवी प्रमोशन से, बीच में जब हम काम कर रहे थे आप मूवी प्रमोशन से आते थे। यू नेवर कैरीड दैट बैगेज विथ यू कि मैं तो इतनी बड़ी फिल्म में लीड रोल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग समथिंग फॉर अ वेडिंग प्रोजेक्ट फॉर यू। यू नेवर हैड दैट बैगेज, यू वर 100% इन दैट स्टूडियो विथ मी, in that element. How do you stay so grounded? I don't know, मतलब मतलब मैं छोड़ के आता हूँ वो सब, इन द सेंस मैं वहाँ पर हूँ ना, वो तो यहाँ पर तो मैं, यहाँ पे मुझे फिर से वो जो दिया गया है उसको मेरे को प्रूव करना है ना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मुझे वो आई हैव टू रीच दैट लेवल कि मैं इस इवेंट में बराबर से अपना योगदान दे रहा हूँ कि नहीं, वो मेरे को ध्यान देना होता है। तो मेरा फोकस अभी इस काम में होता है। तो कभी 20 साल में ऐसा कोई फेज नहीं आया वेयर यू actually took your success very seriously and your friends and family had to tell you, Dharam, chill? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक मैं ऐसा वो सक्सेसफुल टिपिकल जो एक टैग होता है ना, जैसे, नहीं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ ऐसा, बहुत हम्बल है। नहीं वैसे नहीं है, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे वाओ सक्सेसफुल एक्टर एंड ऑल दैट। मैं आई एम एन एक्टर एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम अचीविंग एंड ऑल दैट। आई हैव येट टू अचीव मोर, लेकिन ऐसा कभी मेरे को वो ऐसा लगा नहीं, ऐसे कभी दिमाग में गया ही नहीं कुछ कभी, क्योंकि ऐसा कॉम्पिटिशन्स मैंने इतने किए थे इनिशियल स्टेज पे, तो मुझे कितने टाइम के बाद अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, मुझे अवार्ड ही नहीं मिल रहा था। really? तो वो सारी चीजें मेरे को, मतलब इवन सीरियसली इवन जब फुल लेंथ प्लेस की एक अवार्ड होता है, तो गुजराती में ट्रांस मीडिया अवार्ड या फिर वो जो एक जीफा अवार्ड या आजकल जो अवार्ड्स शुरू हुए हैं, तो वो मुझे तो कितने सालों के बाद मिला अवार्ड। वो तो कब से शुरू हो चुका था अवार्ड, मतलब मैं तो हर बार ऐसे मैं नॉमिनेट होता था, बट आई वाज नॉट गेटिंग एनी अवार्ड। तो वो तो ठीक है, मेरे को ऐसे था कि मतलब आई एम नॉट सक्सेसफुल अब तक, तो मेरे को सक्सेसफुल बनना है, तो वो दिमाग में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा है। सर, गुजराती फिल्मों के बारे में बात करें तो आपको आपकी पहली गुजराती फिल्म कब मिली होगी? ये बेटर हाफ नाम की फिल्म थी मेरी, अराउंड 2010-11। तो दिस इज द फर्स्ट अर्बन गुजराती फिल्म, जो अर्बन का टैग लगा है ना गुजराती फिल्मों में, अभी जो एक वहां से फिर अर्बन टैग शुरू हुआ। दूसरी सारी फिल्में ऐसे नए मॉडर्न टच के साथ जो शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले सारी रूरल बैकग्राउंड वाली फिल्में बनती थी। वो अर्बन फिल्में जो बनने लगी, वो हमारी फिल्म थी बेटर हाफ। So urban बोले तो it was more about set up in a city. Yeah, city. It's a story of city people. मतलब काफी हस्बैंड वाइफ रियलिटी, रियल स्टोरीज जो हम लोग ऐसा वी कुड रिलेट टू दैट। यस, जो गांव की नहीं थी कहानियां, जो पहले कैसी थी कि सिर्फ डेकॉइट या राजा रानी की कहानियां, ऐसी उन पर ही फिल्में बनती थी। तो अभी नहीं थी, ये टोटली अर्बन ट्रेंड वो पहले वहां से शुरू हुआ, बेटर हाफ से। तो दैट वाज द फर्स्ट गुजराती फिल्म आई डिड, and that was, I'm so happy that ये first urban film थी गुजराती। Oh my God, that's huge. And when you got the success with that, actually successful, मतलब पहले तो वो लोगों तक पहुंचानी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, क्योंकि लोगों को आदत ही नहीं थी कि अच्छा ऐसी गुजराती फिल्म भी आ सकती है, क्योंकि उसके पहले सब लोग तो वही वो रूरल बैकग्राउंड वाली फिल्में देखने में काफी मतलब ऐसी बनती है फिल्म, ऐसे ही लगता था उनको। तो वो फिल्म पहले रिलीज होकर हम लोग लिटरली, मतलब मुझे पता है कि हमने बॉम्बे में भी एक प्रीव्यू किया था, तब सबको इनवाइट किया था, अहमदाबाद में किया था। तो ऐसे सब लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे थे कि आके देखो ना हमारी फिल्म, देखो ना ये एक अपनी फिल्म है, गुजराती फिल्म है, लेकिन अर्बन ट्रेंड की, अर्बन बात इसमें है, गाँव की कोई बात नहीं, आप प्लीज एक बार देखो। तो ऐसे करके जितना हो सके हमने कोशिश किया, लेकिन फिर भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे आना बहुत डिफिकल्ट था। और फिर उसका थिएटर रिलीज इज आल्सो पॉलिटिक्स उसमें भी होता है। हाँ, थिएटर रिलीज में तो वर्सेस रीजनल, हाँ वो तो होता है, वो होता है, अभी भी होता है। मतलब मुझे पता नहीं चलता, इवन मतलब आई थिंक सो हर एक स्टेट का ये प्रॉब्लम है। जैसे अपने महाराष्ट्र में भी, बॉम्बे में मराठी को, जैसे अभी तो काफ़ी मराठी फिल्में रिलीज होती है, उन्होंने काफ़ी मतलब वो लड़के उन्होंने अपनी जगह बना ली है मराठी फिल्मों ने। वैसे गुजरातियों के साथ अभी भी गुजराती फिल्मों के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मैंने देखा है, जो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ इन हाउस जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
हिंदी फिल्म्स के कंपैरिजन में गुजराती फिल्म को कम आंका जाता है या कम प्राइम शोज दिए जाते हैं। यस ऐसा है, हम लोग को मॉर्निंग के शोज दिए जाते हैं या फिर लेट नाइट के शोज देते हैं, तो अभी दोनों टाइम पे अगर पब्लिक नहीं आएगी फिर बोलेंगे आपकी फिल्म चलती नहीं है, तो कैसे चलेगा? आप इवनिंग का दीजिए या फिर प्रॉपर टाइम दीजिए, 6 o'clock 9 o'clock ऐसी कोई फिल्म दीजिए, तो ट्राई कीजिए, हो जाएगा, पब्लिक शायद आना शुरू हो जाए। And do you feel Kutch Express was able to bring in a bit of that Kutch Express, commercial it audience? depends on the production also, the production house, the producers were very focused. They knew how to sell a film, how to take the film to maximum reach. So that's why Kutch Express could reach so many people. Yeah. On even on OTT people सब काफी चर्चा हुआ था उस फिल्म का। Yeah. और एक तो वुमन ओरिएंटेड था, तो और भी ऐसे बिल्कुल मजा आया था। कैसा एक्सपीरियंस था? अरे लवली एक्सपीरियंस। एक्चुअली आई वाज नॉट सपोज्ड टू डू दैट फिल्म, मैं वो नहीं कर रहा था। मतलब ये जब मेरे को स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी ना, तो मैंने पढ़ी ना, तो मुझे ना मतलब कुछ ऐसा लगा कि ये क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ऐसा था। तो काफ़ी डिस्कशंस हुए, फिर मैंने काफ़ी बताया भी, मेरे को ऐसा थोड़ा सा वो गुजराती फ्लेवर नहीं लग रहा था फिल्म में, गुजराती पना नहीं लग रहा था, जो हम लोग बोलते हैं ना, अपना गुजराती पणू, वो जो एक फ्लेवर ऑफ गुजरात, वो मिसिंग था कहीं पे ऐसे स्टोरी में मेरे को, इनिशियल स्टोरी जो थी वो। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं नहीं करूँगा ये, मेरे को नहीं फील हो रही। तो वापस से राइटर्स गॉट उन लोगों ने वापस से लिखना शुरू किया, कुछ रीवर्क किया उसके ऊपर, फिर से मेरे पास आई, तो वो थोड़ी सी बेटर थी। तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट तो था ही कि ये करूँ ना करूँ, बट आई वॉज स्टिल देयर कि हाँ नहीं, इसमें थोड़ी सी कुछ तो ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि कुछ तो बात है, लेट मी डू इट, जो हो ऐसा। एंड आई जस्ट डिड इट। और ऊपर से मेरे को पता चला कि रत्ना जी है साथ में, तो मैं उनके साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ सकता था। Exactly. तो आई जस्ट डिड दैट फिल्म, मतलब मेरे को मजा आया करने में। सच कैसा, हाउ इज इट वर्किंग विथ हर? अरे अमेजिंग, शी इज अ लाइक क्या बोलो अभी, शी इज अ स्कूल, शी इज उनके साथ में उनके बात करते ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। सुपर यार, मजा आ गया उनके साथ। बट आपको कभी ऐसे नहीं होता है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ रोल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेल वर्सेस वुमेन, जब ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड फिल्म करते हैं तो कि उसका प्रमोशन भी उसी एंगल में होगा, एंड मीडिया विल ऑल्सो बी, देन डू यू फील कंपेल्ड कि यार यू हैव टू ऑल्सो लुक लाइक अ सपोर्टर ऑफ वुमेन? आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है। आई टेक अ रोल एज अ रोल, मतलब मेरे लिए तो एक कैरेक्टर है ये, मेरे लिए एक रोल है, जैसे कोई अच्छा मेन रोल भी होता है वैसे एक सपोर्टिंग रोल भी है वैसा। तो मेरे लिए ऐसा कुछ, मैं कभी वैसा वो बाइफिकेट नहीं डिस्टिंग्विश ऐसा कभी नहीं करता हूँ, या डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता हूँ कभी कि अरे नहीं ये लोग दिखेंगे मैं नहीं दिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए मैं मेरा काम बराबर से करके जाऊंगा, दैट्स इट, बाकी जो हो वो। सर इतने सालों में नाउ यू आर डूइंग बैक टू बैक वर्क, इतना सारा काम मिलते ही जा रहा है, अब क्या आपको लगता है योर डेज ऑफ मेकिंग कॉल्स टू पीपल हैज कम टू एन एंड? नहीं, फ्रैंकली अभी भी चल रहा है, वो तो चलता ही रहता है, वो तो एक प्रोसेस है बिकॉज सी यू वांट टू वर्क विद डिफरेंट पीपल, यू वांट टू वर्क विद नाइस गुड पीपल जिनका काम आप देखते हैं उनके साथ, तो आप डेफिनेटली उनको बोलेंगे, उनको मिलेंगे कि अरे मुझे काम करना है यार उनके साथ में, अगर कुछ हो सके तो। वैसे तो वो तो चलते ही रहता है, इट्स अ प्रोसेस। नहीं करते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने 2 दिन पहले मतलब एक डायरेक्टर से बात की कि लाइक अरे बहुत अच्छा लगा आपका काम, आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क विद यू एंड ऑल दैट। मतलब अच्छा लगता है मुझे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आई मीन ये तो अपना काम है, अपना फील्ड है, तो एक दूसरे के साथ काम करना। बट आई एम श्योर आपने ऐसे भी एक्टर्स देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो एक कंफर्ट लेवल में आके फिर दे फील रिलक्टेंट टू अप्रोच। हाँ, मतलब आई हैव सीन फ्यू एक्टर्स लाइक, मतलब नॉट जो मेरे को, मैं जानता हूँ जिन लोगों को, जिनमें से कुछ है, बट ठीक है, वो लोग उनके स्पेस में दे आर करेक्ट होंगे शायद, उनको नहीं ऐसा होगा कि लोग सामने से हमें ऑफर करे तो हम देंगे, करेंगे, हम सामने से नहीं जाएंगे। हर एक का अपनी अपनी सोच है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं सामने से अप्रोच करता हूँ लोगों को काम के लिए, क्योंकि बहुत रुक लिया, बहुत देख लिया ये सब काफी वो ऐसे काम के बिना के पैचेस बहुत आ गए। एक फिल्म करने के बाद 2-4 महीने तक कुछ भी काम नहीं, या 6 महीने तक कुछ काम नहीं, या फिर एक नाटक करने के बाद 2-3 साल तक कुछ नहीं किया, ऐसे भी बहुत। ऑफ कोर्स उसमें मेरा डबिंग रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो एक सपोर्ट सिस्टम है, लाइक इनकम का। बट अपने जो अंदर एक वो रहता है ना, एक फायर जो रहती है कि अरे यार आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर, दिस वर्क, दिस रोल,
तो वो वैसे लो पैचेस भी आते हैं कभी कभार, हैं। वो तो वी हैव टू जस्ट अपने आप को समेट कर रखना बहुत ज़रूरी है, पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें लाइक इफ आई हैव टू ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन लाइव शोज एंड यू नो फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड रिकॉर्डेड मीडियम सो टू से, इसमें ऐसा हो जाता है कि लाइव शोज में एक बार आप या तो आप एंकर है या कॉमेडियन है, आप सिंगर है, एक बार आपकी गाड़ी जब वो पटरी पर आ जाती है एंड यू नो योर रोलिंग, देन यू नो ईजिली कि मिनिमम टू मिनिमम ये 10 से 15 साल मेरा होने वाला है कंसिस्टेंट वर्क. यू माइट एंड अप डूइंग से कम शोज किए एक साल में, शायद कुछ कम शोज हुए, बट ऐसा नहीं है कि काम आपका बंद है, बराबर है. कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है. वेयर इज इन योर लाइन ऑफ वर्क, वेदर इट्स टेलीविजन और इट्स मूवीज, दैट गैप जो हो जाता है 2-4 महीनों का, आप एज ए ह्यूमन बीइंग उस फेज में कैसे अपने आप को संभालते हो? व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टे फिट? That's one curious question I have, because I salute actors जो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, because if I have a bad day, I'll you know ripple effect में कोई काम नहीं मिल रहा, मैं क्यों मेहनत करूँ, एक माइंडसेट हो जाता है. हाउ डू यू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड? थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है लाइफ में. You have to have that discipline, whether you are working or whether you are not working, you have to have that, because see, today you are not working but tomorrow you might work ना. तो कल तो आने ही वाला है काम, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, अरे मैं तो आराम से रिलैक्स होकर मैं मज़े करूँ, मेरी लाइफस्टाइल पूरी बदल दूँ, लेट नाइट्स करूँ और ये सब कुछ भी उठपटांग, मतलब जो भी अपना एक नॉर्मल जो एक वेकेशन मोड पे जाते हैं लोग, वैसे तो ज़िंदगी नहीं जी सकते. कल काम आएगा फिर अचानक हम लोग क्या दौड़ने जाएंगे, अपना वेट कम करने जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता. वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी फिट फॉर दैट थिंग. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बट तो उसमें क्या होता है कि अगर जब भी काम नहीं है एंड यू हैव फ्री टाइम, तो वहाँ पे ज़्यादा वक्त मिलता है आपको अपने आप पर काम करने के लिए. तो सर, इतनी सारी फिल्में जब आप देखते हैं, आप इतने एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, कभी आपने कोई फिल्म देख के बोला है यार ये वाला रोल मुझे मिलना चाहिए था? मुझे ना इरफान खान की सारी फिल्में करना बहुत पसंद है. इरफान खान इज़ माई फेवरेट एक्टर. वो उन्होंने जितनी भी फिल्में की है ना, क्या कमाल का काम किया. आई मीन, so now that you say, now I'm suddenly able to actually visualize you, because I know you and I know the actor that you are. Actually, it would have been good, especially I think that Pan Singh Tomar would have been. Pan Singh Tomar, Lunch Break, yeah. फिर Metro, yes. Life in a Metro. I mean, I just love Irfan Khan. He was a natural, na? एकदम natural. Piku. Oh my God. पीकू के कैरेक्टर को जितना उन्होंने इरिटेटिंग बट अडोरेबल बनाया, सो क्यूट यार, इतना मस्त. एंड वो व्हाटएवर जो भी करते थे ना, इतना नेचुरली, इतना पसंद आया ना लोगों को. वैसा मतलब ऐसा ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था. वो जितना सिंपल वे में अपना करते थे, मैं वही बोलता हूँ हमेशा, लाइक मतलब एक्टिंग होती है ना, वो सिंपलिसिटी के साथ करो, ऑनेस्टी के साथ करो ना, तो वो पहुंचती है लोगों तक. कैमरा doesn't lie, doesn't it? Yeah, it doesn't lie. जब आपका शायद दिन अच्छा नहीं जा रहा है, you're not going through the right mental makeup and you are expected to perform, especially in front of camera. I think stage still allows you to wipe time. out and and you are at a distance from them, so your pain is your internal pain. But when you're in front of the camera, every small tweak also notice हो जाता है. How do you prepare yourself for a shoot date generally? I don't know, मतलब there has to be a switch on switch off mode का होना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए. मेरे को ऐसा, मैं मेरा अपना खुद का बताऊं तो मैं ऐसे करता हूं कि भले कितना भी बैगेज हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ में, और मुझे जाकर परफॉर्म करना है, तो आई हैव टू फोकस ऑन दैट वेरी मोमेंट. वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो है, अभी मेरा जो काम देखेंगे लोग, मेरे को जो कैमरा पे ये सीन करते हुए देखेंगे, आज का जो सीन शूट हो रहा है वो करते हुए देखेंगे, तो वो लोग ये नहीं सोचने वाले कि अच्छा इसके साथ तो ऐसा हुआ था ना, इसके लिए उसने ऐसा परफॉर्म किया, तो लेट्स जस्ट नहीं. वो लोग तो ज़्यादा गाली देंगे, अरे इसने क्या किया है, क्यों ऐसा किया, इसको किसी ने बोला क्यों नहीं, कोई डायरेक्टर ने रोका क्यों नहीं इसे. आई मीन, ये होता है. तो पीपल आर नॉट, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं. मुझे याद है जब मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, वी हैड सबीरा मर्चेंट एज वन ऑफ आवर ट्रेनर्स. वो डिक्शन हमें सिखाती थी, एंड ओवरऑल आई थिंक पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत डीप लेवल पे हमने उनसे सीखा. 1 महीने की ट्रेनिंग, उसमें
एक सिंपल सा लाइन उसने बोला था. आई डोंट नो इफ द अदर कंटेस्टेंट्स इवन कॉट दैट लाइन. कभी कभी होता है हम जब ट्यूटर कर रहे हाँ जी. हैं हम कितनी सारी बातें बोल जाते हैं, बट कौन सी बात किसको कहाँ पे अफेक्ट कर जाए. शी हैड यूज्ड द वर्ड यू आर बीइंग वॉच्ड. And somehow, for some weird reason, that line has stayed with me every day of my life, not just phase. So much so that even when I'm entering into a room, I keep that in mind. If I'm walking at the airport, I have that in my subconscious. Even in office, like what you said, कि आपका जो problem है, आपकी जो personal issues है, वो आपका बाहर है. रखो. जैसे हम लोगों को भाव साहब, जैसे हम हमारे जो सर थे वो बोलते थे ना कि कैमरा सब कुछ पकड़ता है भैया. आप कैमरा से मतलब चोरी नहीं कर सकते. उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या कह रहा है, क्या कर रहा है. सो दैट ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परफॉर्मेंस. वेरी वेरी. वेयर डू यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन फ्रॉम जब आपको कोई रोल दिया जाता है? या तो आप इसको स्टडी करते हैं, कोई मेथड है, या आप कोई रेफरल ड्रॉ करते हैं? व्हाट्स द प्रोसेस? फ्रैंकली मेरा ना कोई मेथड ऐसा नहीं है, सीरियसली. Really? पर मुझे ना मुझे अगर सपोज एक नरेशन दिया, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट आती है, तो स्क्रिप्ट के ऊपर से मैं आई ट्राई टू फाइंड माई ओन थिंग कि अच्छा ये XYZ कैरेक्टर जो है मैं करने वाला हूँ, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अच्छा इसके साथ क्या हुआ होगा, इसने ऐसा किया होगा, अच्छा इसने ऐसे किया होगा तो ये सिचुएशन में ये ऐसा कर सकता है. तो आई ओनली फाइंड ऑल दीज थिंग्स. मतलब मेरा खुद का वो एक इट्स अ सेल्फ प्रोसेस ओनली, वो जो है वैसा कोई मेथड ऐसा मैंने अभी तक नहीं निकाला है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं. नॉट डू यू स्पेंड टाइम राइटर के साथ या डायरेक्टर के साथ क्वेश्चनिंग देम ऑन द बैकग्राउंड? अनटिल एंड अनलेस मैं पता नहीं, मेरे को सब लोग बोलते कि अरे ये तो सवाल ही नहीं पूछता कभी. मेरे को सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि ना मेरे को अगर जरूरत हो ना तो ही मैं सवाल पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों दिया है, या मेरे कैरेक्टर का ही बात नहीं है, स्टोरी में ही ये ऐसे क्यों गड़बड़ है, या फिर ये कहानी ऐसी क्यों जा रही है, या ये कैरेक्टर अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. वो सारे क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं. पर कि अच्छा मैं इसमें ये क्या करूँ क्या नहीं, वो सब मैं नहीं मानता हूँ. आपको जो फील लगे, आपको जो सिचुएशन के हिसाब से, आपको जो वो जैसे एक्टिंग इज लाइक एक्शन रिएक्शन, वैसा है वो. दैट्स इट. आपने एक ऐसा भी प्ले किया है, मुझे याद है, मैं शायद पृथ्वी में मैंने वो देखा था. यू आर प्लेइंग अ रैट इन द लैब. जीते हैं शान से. See? Yeah, I was playing Dr. Rat. वो एक एनिमल लेबोरेटरी होती है जहाँ पे एनिमल्स को वो उनके ऊपर सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. जैसे रैट पे, पिग पे, डक पे, सब पे एक्सपेरिमेंट्स होके वो इंजेक्शंस वगैरह लगा के क्या होता है एंड ऑल दैट, एंड द पेन दे गो थ्रू दैट द एनिमल्स, उसके ऊपर वो पूरा प्ले था. I mean, what a concept. Yeah. मतलब आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि हम जो इतने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हम यूज करें, उसके पहले किसी और पे एक्सपेरिमेंट होता है. ये शैम्पूज एंड डिटर्जेंट्स एंड एवरीथिंग. उस दिन सर आई थिंक मैं इतना पेन मैंने फील किया है, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट लास्ट सीन व्हेन यू आर ट्रेम्बलिंग एंड स्टैंडिंग इन दैट सेंटर. आई रिमेंबर इट सो मच बिकॉज फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड that as human beings हम कितने गलत है. Exactly. और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं to stop it. In fact, because वहाँ पे मतलब वो डॉक्टर रैट का कैरेक्टर ऐसा था ना कि जितने भी पहले मैं क्या था कि मैं डॉक्टर्स जो कर रहे हैं ना तो वो मुझे पसंद आता था, इन द सेंस कि मुझे विश्वास था कि ये इंसान जो कर रहे हैं ना वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं. पर धीरे धीरे जब मैं देखता हूँ कि अच्छा इससे तो एनिमल्स को तकलीफ हो रही है, और जब मेरी बारी आती है, जब मुझ पे एक्सपेरिमेंट आता है, तब आई ट्रेम्बल के नो दिस इज समथिंग लाइक वेरी वियर्ड हैपनिंग. तो वो पूरा प्रोसेस था, वो जर्नी था वो डॉक्टर रैट का. And you really made us believe, without making it look caricaturish and weird. You actually made us understand that even a rat can have emotions. Exactly. Yeah. We are forgetting it just because the rat is not speaking, nor is the rat able to protest. He's just has to be at the table.
It was remarkable. Tell me, how did your journey from acting in plays go into producing a Gujarati play and then becoming so popular and so rich my that God. you guys traveled the world with it? या नो एक्चुअली ऐसा कुछ कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कुछ भी. Really? जब भी हम लोग थिएटर करते हैं ना तो क्या होता है कि व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंटल थिएटर. एवरी 15 days वी वुड टेक अ स्क्रिप्ट एंड वी वुड परफॉर्म. मतलब हम लोग एक स्क्रिप्ट लेते थे, हम लोग ग्रुप था हमारा भवन्स पे दोस्तों का, जो भी हमारे सब लड़के, हम लोग मिलकर एक नाटक करते थे. Saturday to Saturday. सैटरडे टू होता है। सैटरडे या Yeah. तो ऐसे हर हफ्ते हम लोग एक नया नया प्लेज उठाते थे और करते थे. तो उसमें क्या था कि जो भी खर्चा होता था ना वो मैं उठाता था. मतलब जनरली ऐसे Because you were better off. नॉट बेटर ऑफ बट आई वुड लव टू के चल ना सबको वड़ा पाव और चाय तो मिलना ही चाहिए ऐसा यू नो. तो उस हिसाब से, क्योंकि तभी तो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे. फिर उसके बाद पहले से ही मेरे को ऐसा था कि एक मिलकर हम लोग कुछ करना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर एक प्ले करना चाहिए. तो फिर तब से मेरा वो एक प्रोडक्शन का एक चालू हो गया था कि नहीं मुझे करना है. तो मैं अपना एक प्ले बनाता था, सबको जमा करता था. मतलब मेरे सब दूसरे सब दोस्त लोग थे, धीरज था, हुसैनी था. Yes. तो एवरीबडी वी वुड जस्ट गो टुगेदर एंड मेक अ प्ले एंड मैं प्रोड्यूस कर देता था फिर उसका. तो मेरा प्रोडक्शन भी वैसे शुरू होता था. फिर पहले वो तो बहुत ही एमेचोरिश लेवल पे था पहले. हाँ. फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे भी हो गया. फिर कमर्शियल लेवल पे हम लोग ने शोज किए. Yeah. तो मैंने मीरा नाम का प्ले किया है. फिर मेरे अंगने में एक प्ले किया था. Okay. फिर ब्लैकआउट Blackout. जिसमें 2 ही कैरेक्टर्स Yeah. थे, मैं That's स्नेहा देसाई. एंड फिर वेटिंग रूम्स था जिसका प्ले हम लोगों ने Yeah. ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने टूर किया है उस प्ले का. 450 शोज, मोर देन 450 शोज वी डिड दैट. बाप रे. सो ऐसे किए हैं मैंने, काफी प्लेस चल रहे मेरे And it अभी भी. was अभी भी you are on as a या producer? आई अभी काफी टाइम से मैंने कोई प्ले किया नहीं, क्योंकि अभी बैक टू बैक शूट ही कर रहा हूँ. एंड Correct. प्लेस करना बोले तो इट डिमांड्स लॉट ऑफ टाइम यू नो. क्योंकि महीना 1.5 महीने का रिहर्सल्स होता है, उसके बाद शोज कंटिन्यूसली आप करो तो आप अवेलेबल भी रहो शोज के लिए. हाँ. फिर थिएटर की डेट्स एंड ऑल दैट. सो बहुत सारा फैक्टर्स है. तो अभी फिलहाल मैं अभी करूंगा प्ले, Really? बट अभी तक मैं लाइक आई एम लुकिंग आउट फॉर सम गुड प्रॉपर ऐसे. यस यार मजा आएगा ऐसी कोई स्क्रिप्ट यू नो. What do you enjoy more, producing or acting? I enjoy both. I enjoy directing also. Yeah, actually. But frankly speaking, I love directing more Oh. than producing and acting. But ठीक है, मेरे को प्रोड्यूसिंग अच्छा लगता है क्योंकि आई कैन कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग यू नो, कि हाँ ये बराबर कर रहा है कि नहीं. क्योंकि वो एक होता है ना कि You have control नॉट on कहाँ everything. कंट्रोल, मतलब क्या, आई डोंट वांट टू कंट्रोल एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू डिक्टेट टर्म्स. Sure. बट आई कैन, मतलब बोलते हैं ना, मैं देख सकता हूँ कि हाँ सब कुछ हर एक डिपार्टमेंट में अपना सब लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं. और मुझे भी काफी सीखने को मिलता है उसमें. तो But ये yeah. बैक स्टेज में ये सब सारी चीजें, और मैंने खुद बैक स्टेज किया, स्टार्टेड विद बैक स्टेज. तो मुझे वो निटिग्रिटीज पता है यू नो थिएटर में क्या होता है, कि कैसे होता है, और एक्टर्स को भी कैसे रहने का, और बैक स्टेज वाले ने एक्टर्स के साथ कैसे बिहेव करने का, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा अपने उनको टीम को बताते रहता हूँ. है ना? कि क्योंकि सी एक्टर्स आर लाइक थोड़ा होते हैं अपने, जैसे मैंने कहा कि अपनी जोन में रहते हैं. तो जब कभी आप एक्टर है तभी भी आप उसी जोन में चले जाते होंगे ना. नहीं आई डोंट, मतलब मैं कभी कुछ ऐसा वो नहीं करता हूँ इन द सेंस. वो तो अभी आपको कोई बैक स्टेज वाला ही बता सकेगा कि मैंने देखे हैं ऐसे आर्टिस्ट जो यू नो दे आर आर्टिस्ट, जो हम लोग तो एक्टर्स है, ऐसे करके दे थ्रो देयर वेट अराउंड. हाँ. बट वी हैव टू टेक दैट. Yeah. मतलब ऐसे उनके करीबी पानी की बोतल पड़ी होगी तो ए पानी दे देना, मतलब ऐसे सब बहुत कुछ देखा है मैंने यू नो. मतलब जो एक्टिंग छोड़ के सब कुछ करने वाले हैं. तो वहां से वो तभी मैं बैक स्टेज करता था. दे वुड थ्रो देयर शूज, देयर क्लोथ्स, एंड वी वुड जस्ट गैदर देम. अरे आई हैव सीन दैट. आई हैव सीन, मैंने गुजराती प्लेस में बैक स्टेज किया है. आई हैव सीन सो कॉल्ड दैट टाइम के जो स्टार्स थे, जो उनको मैंने देखा ऐसे शूज ऐसे पड़े हुए हैं और हम उठा के बैग्स में रख रहे हैं ये. लेकिन ये मुझे बहुत गुस्सा आता है. इसके लिए मेरे प्रोडक्शन में मैं आर्टिस्ट लोग को ही बोलता हूँ, या फिर उन्होंने ऐसा किया हो ना तो मैं खुद जाके उनको हेल्प करता था यू नो, कि होता है ऐसा, इट्स ओके, जस्ट टेक इट दैट. क्योंकि यू कैन नॉट चेंज दैट आर्टिस्ट Yeah, the star or the notional I know. value that they carry. But because I you know think the backstage people are so important you know. Yes. Without them I mean it's they are such a important, होता है ना क्या, उनके बगैर क्या होगा yeah, यू नो. आपको टाइम पे पानी भी नहीं मिलेगा, आपको टाइम पे कपड़े कौन पहनाएगा ब्लैकआउट में.
Exactly. आपको एंट्री एग्जिट के लिए आपको टॉर्च कौन देगा? इन द सेंस दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू ट्रीट देम वेल, यू नो. Yes, That way. yes. I remember I had gone to audition for a fashion show बहुत साल पहले when I was just starting my career. I didn't get selected. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. They found me too young. तो वो टाइम पे अजीब सा एक प्रॉब्लम था that I looked much younger than my age. So then I really wanted to work with a choreographer. मेरे डैड ऐसे थे कि तू नहीं सिलेक्ट हुई बट तू फिर भी जा और काम मांगा. उसे मैं क्या काम मांगू, अभी मैं मॉडल बनने आई हूँ, क्या काम मांगू. इसे नहीं, तू जा, यू शुड बी वॉचिंग समबडी एल्स, तू सीख पाएगी हाउ टू वॉक द रैम्प. So I went to that the choreographer. He's no more. Ganesh Shetty. I think he passed away because of cancer. He always had like this. ऐसा मुंह बनाता था. तो as it is मुझे खुद पे डाउट होता है. एक 16 साल की लड़की को you are not having the confidence. और वो ऐसे ही घूमते थे. तो मुझे लगा कि ये तो वैसे मुझे पसंद नहीं कर रहे. So he told me you become chaperone. So I had not heard that term. Chaperone क्या होता है मुझे पता नहीं. Basically backstage, you are attached to a model. Okay. And you are supposed to help her dress up for her next sequence. And your job is to keep the shoes. आपने shoes कहा, that's how it triggered. Okay, your job is to keep her shoes ready and she'll come, you have to unzip, help her with the next one and you have to just keep her Make focus. her ready kind of. Yeah, that उसके accessories next sequence की and the minute she goes to walk the ramp, you have to keep the next set ready. उस time पे तो fashion shows मतलब होते ही रहते थे. एंड आई रिमेंबर दैट वाज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग ऑफ हाउ टू बिहेव एंड नॉट बिहेव. Exactly. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, बैक स्टेज में इतना सीखने को मिला ना मुझे. आई यूज्ड टू प्रॉम्प्ट, आई यूज्ड टू डू प्रॉक्सीज फॉर एक्टर्स हु वर नॉट अवेलेबल रिहर्सल्स में. तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस करते यू नो बहुत हेल्पफुल होता है वो सारी चीजें. कभी आपने मस्ती की है जब आप कोई प्ले कर रहे हैं और आपको लग रहा है अच्छा ये बहुत दिमाग खा रहा है एक्टर, चलो एक बार इसको सिखा देते हैं, एंड ऑन द स्पॉट आपने कुछ ऐसा डायलॉग बोल दिया हो? वैसे तो मतलब इम्प्रोवाइजेशंस तो काफी होते हैं ऑन इस पे. ऐसे होता है, मतलब काफी बार होता है, रिहर्सल्स में होता है. और शो पे भी होता है. लेकिन ना डर लगता है कि सामने वाला फिर कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग हंस देते हैं तो अपने शो पे अफेक्ट होता है. तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के फिर मैं ज्यादातर जो भी मस्तियां हैं वो रिहर्सल्स तक लिमिट करता हूँ. फिर शो पे इतना ज्यादा नहीं करते. सर, आपने अपनी लाइफ में इतने सारे एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आप सब ने एक साथ शुरू किया. कुछ लोग सक्सेस अचीव कर पाते हैं. एंटरटेनमेंट लाइन के बारे में तो सभी कहते हैं इट्स अ डेस्टिनी गेम. आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपके नसीब में कुछ लिखा है आप सुपर डुपर स्टार भी बन सकते हैं. एंड अगर नहीं तो आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, आप शायद मिड पे कटक जाते हैं. आप और आपके फ्रेंड्स जिन्होंने एक साथ शुरुआत की, आप में से कुछ अब शायद इस इंडस्ट्री को छोड़ दिए होंगे या स्टिल स्ट्रगलिंग फेज में है. Are you able to maintain an honest relation with each other? Yeah, I'm friends with everybody. Really? Till date. हम लोग ऑफ कोर्स ज्यादा मिलना नहीं होता है, पर ऑन एंड ऑफ फोन्स पे हम लोग मतलब कुछ लोग तो रेगुलर मिलते हैं. हम लोग अभी भी रेगुलर मिल रहे हैं. कुछ लोग हम लोग अभी भी साथ में काम कर रहे हैं. और कुछ हम लोग जब भी जैसे कोई कॉम्पिटिशन्स, भाव साहब कॉम्पिटिशन्स ऐसे कुछ इंटर कॉलेजेट होता है, तभी वो लोग आते हैं, डेफिनेटली अटेंड करते, तो मिलते हैं. तो पुराने लोगों के साथ अभी भी वो एक ताल्लुकात मेरे है कायम, मेरे हम जो फ्रेंड्स के. और बीच में मैंने ये भी सोचा था कि सारे मेरे पुराने दोस्तों को लेकर एक प्रोडक्शन किया जाए, यू नो, एक कोई प्ले कर किया जाए या कुछ तो किया जाए, ताकि एक फिर से हम सब एक साथ. बिकॉज इतना एक्चुअली उन लोगों में भी इतना टैलेंट भरा हुआ है ना, जो टैप नहीं हुआ है कहीं ना कहीं पे. क्यों सर, ऐसे क्यों होता है? पता नहीं, शायद क्या होता है कि यू नो सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में कुछ मसरूफ हो जाते हैं. कभी जब हम लोग यंग होते हैं तभी अपने पास बहुत टाइम होता है. फिर एक बार फैमिली हो गई, शादी हो गई, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो दे आर उन लोग को लाइक कुछ ना कुछ दूसरा करने पे वो लोग मजबूर हो जाते हैं. यू नो, दे हैव टू टेक सम अदर डिसीजंस इन लाइफ. Some can continue in this profession, but others have to take some other work and do this part time and all that. Then it becomes very messy. तो ऐसे सिचुएशंस होते हैं कुछ लोगों के साथ. बिकॉज हमें घर पे भी जवाब देना होता है. हाँ, वही ना कि इनकम स्टेडी रखनी है.
एंड स्पेशली आई थिंक जब शादी हो जाती है, स्पेशली फॉर मेल आर्टिस्ट, आई फील इट बिकम्स मतलब एक बोलता ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत, कि actually. यू आर अकाउंटेबल नाउ टू अ थर्ड पर्सन जिनको आप जानते नहीं थे और अचानक वो बॉस बन गए. और क्या है कि किसी का स्टेबल जॉब अगर किसी को मिल गया है तो वो भी होता है कि मैं जॉब छोड़कर इसमें आऊँ, फिर इसमें अगर कुछ नहीं, आज है काम, इसमें अगर कल कुछ काम नहीं मिला तो वैसा भी सोचकर काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं. वो लोग अपने जॉब में अभी खुश हैं. वैसा आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेस था व्हेन यू थॉट के when we talk about the show must go on, it's about pulling yourself from your plateau and pulling yourself to believe that you have to keep going at what you are doing. Yes. Have you ever had that when you had to? Yeah, many times. In fact, I have to do that every moment. In fact, मतलब कि हर बार अपने आप को ही आपको करना पड़ता है कि नहीं होगा, सब बराबर होगा, सब अच्छा ही है. You have to give that push. अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बार ऐसी फेजेस आते हैं. बीच में मेरे साथ एक किस्सा हो गया था जब वेरी रिनाउंड OTT वेब शो, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट शो. मेरा सब ऑडिशन हो गया था, शॉर्टलिस्ट हो गया था कैरेक्टर्स के साथ, जैसे मैंने बताया ना, सबके साथ मिलकर द डायरेक्टर हैड सीन दैट सीन एंड एवरीथिंग वाज देयर. एंड वन फाइन डे आई वाज कॉल्ड बाय द कास्टिंग पीपल टू कम कि आप इतना वक्त पे, आप 11 बजे कल आ जाओ, ऑफिस में आपको बुलाया. मैं बोला ओके. मैं घर से निकला एंड आई रीच्ड बैंड्रा एंड आई हैड टू गो टिल अंधेरी. ऐसा तो बैंड्रा में मुझे फ़ोन आया कि अच्छा यू डोंट हैव टू कम नाउ, क्योंकि हमने किसी और को ले लिया है, क्योंकि कुछ चेंजेस हो गए हैं प्रोडक्शन में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ. तो मैंने बोला अरे लेकिन मैं आ रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ. नहीं हमने किसी और को सुना. तो ऐसे भी किस्से हुए कि अभी आप मत आइए, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके. एंड वेरी रूडली दैट दोज पीपल टॉक, सो तो मैं तो मतलब ऐसा ब्लैंक था, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं करूँ क्या, मतलब तो बस कुछ नहीं मज़ा किया. My God. तो ऐसे भी चीज़ें होती है, तो फिर वो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं, कुछ अच्छा आएगा और भी कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में, इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है. बट कभी ऐसे नहीं होता है यार, कितना खुद को हौसला दे, कितनी बार ऐसी फीलिंग नहीं आती लाइक व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है? क्योंकि ना मैं ना, जैसा मैंने कहा ना कि मुझे ना किसी एक चीज़ ही करते रहने का भी शौक नहीं है. मैं 10 चीज़ें करता हूँ. मतलब एक्टिंग भी करता हूँ, मुझे लिखना भी पसंद है, या फिर मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे गाने सुनना, गाने गाना पसंद है, या फिर ये सारी चीज़ें भी पसंद है, डबिंग वगैरह. तो मेरा ना कहीं वो हो जाता है कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ. ये नहीं तो वो, हाँ वो मतलब नहीं. एक ही नहीं है कि अगर अरे यार, जो लोग कुछ एक्टर्स का ऐसा है सिचुएशन जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग एक ही चीज़ पे ज़्यादा वो करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं. एग्जैक्टली. ट्रू. तो मैं एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. हाँ ऑफ कोर्स मुझे काम करना है, लेकिन मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगा तो मैं 4 लोगों को इकट्ठा करके कोई नाटक कर लूँगा और अपना जो पैशन है वो पूरा कर लूँगा मैं. Wow. वैसा. दिस इज एक्चुअली रिमार्केबल बिकॉज आई एम श्योर काफ़ी लोग उसी जिद में कहीं ना कहीं अटक जाते होंगे कि मैंने ये ठाना है, मैंने ये सोचा है खुद के बारे में, अब मैं यही करके दिखाऊंगा. यंगस्टर्स स्पेशली वो करते हैं, जब भी उनको कोई अच्छा काम मिल रहा होता है तो बहुत खुश होते हैं. फिर अचानक बोलते हैं कि सर अभी हम क्या करें, नाटक हमको मिलता नहीं, हम क्या करें, कुछ ऐसे सब. मैं बोला अरे क्यों आप लोग राह देख रहे हो, आप लोग खुद करो ना. जैसे मैंने कहा ना, हम लोग खुद करते थे. हम लोग खुद जाते थे NCPA या पृथ्वी कहीं पर जाके हम लोग स्क्रिप्ट लेकर आते थे, हम लोग अपना ग्रुप बनाते थे, प्ले करते थे, हम लोग शोज करते थे. उसके एकदम छोटे लेवल पर करते थे, लेकिन करते थे. राइट. तो वैसे करो, वैसा शुरू करो. कहीं कुछ लोगों को बुलाओ देखने के लिए, अपनी पहचान के लोगों को बुलाओ, आपको काम मिल जाएगा धीरे धीरे. वर्ड ऑफ माउथ या ऐसे कुछ होता है, सब कुछ होता है. देयर इज जस्ट कीप फेथ इन योरसेल्फ, एंड इन योर वर्क. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड कीप गोइंग. डोंट स्टॉप बिकॉज ऑफ वन डोर क्लोजिंग. कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड डोंट से दैट थिंग कि अभी मैं थोड़ा सा सबैटिकल ले रहा हूँ या फिर मैं अभी थोड़ा सा गैप लूंगा. मेरे को वो वर्ड्स ही पसंद नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड. आप सबैटिकल लेकर क्या करोगे, आप वो एक चीज से निकल रहे हो ना, दूसरी चीजें तो कर ही रहे हो. मतलब आप स्पेस या गैप लेकर करेंगे क्या? यस सर, हम यंगस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, डू यू फील दैट जो आज का 20-year-old है वर्सेस व्हेन यू वर 20,
I am. Just 20 back 20. Do you feel that today's 20-year-old does not have the same mental strength क्योंकि उन्होंने कभी वो हार्डशिप नहीं देखी या तो वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी से रूबरू हो गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा. दे आर स्ट्रॉन्ग. अच्छा. Mentally they are strong. It's just the case कि कभी they have not seen that waiting period ना. उन्होंने कभी वो रुकना, इंतज़ार करना, काम के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, वो सारा चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है. इसलिए शायद उन लोगों में पेशेंस की कमी हो सकती है, पर दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग. अभी का जो यंग जनरेशन है ना, दे आर रियली माइंड ब्लोइंग. आई मीन आई मेट सो मेनी गुड राइटर्स हु आर इन देयर 20s, अर्ली 20s एंड ऑल दैट. दे राइट सच गुड स्टफ. हम लोगों को लगता है कि क्या होगा, लेकिन अरे क्या सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं और क्या ब्यूटिफुल. सो आई वोंट से दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. इट्स जस्ट दैट उन लोगों में ऐसे होता है कि अच्छा चल ये नहीं तो ये मतलब ऐसा है. मतलब क्या मैं आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ. But they probably don't have the same game of playing the patience around because everything is instant. Exactly. And the other thing is that कि कभी कभार जो एक सिनेरियो होता है इंडस्ट्री का, द वे इट फंक्शंस, द वे इट वर्क्स, जो एक अंडरकरंट पॉलिटिक्स चलता है या फिर जो एक चीज़ होती है, शायद उससे वो लोग वाकिफ नहीं होते हैं, तो जल्दी वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं. या फिर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या फिर व्हाई इट्स हैपनिंग टू अस. तो ये है. पर हमारे टाइम पे क्या था कि हमने देखा ही था वो स्ट्रगल. हमने दूसरों को भी स्ट्रगल करते हुए देखा था, खुद भी अपना स्ट्रगल कर रहे थे. तो हमें ना वो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन या ऐसा हमको पता था कि ये हो रहा है, लेकिन ना वी न्यू हाउ टू डील विद इट. सो आज के यंगस्टर्स में वो एक थोड़ा सा है. बाकी दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग इनफ एंड वेरी क्रिएटिव. Yes, I do feel that they have newness in a real sense, and they're very courageous. Exactly. And very expressive. And they want to try all types of subjects, right? मतलब कुछ भी वो लोग बोलते हैं अपनी इमेजिनेशन को solid यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है. That's nice. And then you don't have an issue when you see, I'm sure कहीं ना कहीं माइंड पे प्ले करता होगा. वैसे आप यू आर नॉट द पर्सन हु जाके बोलेगा या एक्सप्रेस करेगा, बट कभी आप देखते होगे कि ये बंदा बस 5 साल पहले इंडस्ट्री में आया और आज यहाँ पर पहुंच गया. नहीं ऐसा Have you ever had that feeling? ऐसा कभी नहीं. आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अ टैलेंटेड पर्सन. उसका जो टैलेंट है, उसका जो एक क्रिएटिविटी है, उसको डेफिनेटली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. फिर वो यंगस्टर्स हो या पुराने हो या मेरे बाद आए हो या जो भी है. मुझे इनफैक्ट मैं कितने यंगस्टर्स के साथ ही काम कर रहा हूँ फिलहाल. मैं जितने भी अभी मतलब प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, कुछ राइटर्स सब यंग है, सब नए हैं, जिन लोगों को ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस नहीं है. पर मैंने कभी ऐसा नहीं कि अरे तुम लोग तो अभी आए हो, ऐसा नहीं कभी नहीं. वो वैसे मैं सोचता भी नहीं हूँ और वैसे मैं उनको बताता भी नहीं हूँ. बट ऐसे लोग तो होते ही होंगे. हाँ, अरे वैसे तो जो ईगो लेकर घूमते हैं, और अपने इंडस्ट्री में सब लोग एक ईगो का बलून लेकर घूमते हैं. आप एक छोटा सा प्रिक करो और बूम. तो वो तो होता ही है. लेकिन नहीं, मुझे नहीं ऐसा. बिकॉज हर एक का अपना इंडिविजुअलिटी है, हर एक का अपना एक बोलता है ना, उनका एक जर्नी है. अगर एक बंदा है, उसने कुछ चीज लिखी है, बनाई है, उसके पास कुछ कहने के लिए है बात, तो वो क्या है पहले सुन तो लो. उसमें कितना दम है, वो कहाँ तक पहुंच सकती है वो चीज, या वो क्या कहना चाहता है, उसको जरा गिव हिम टाइम ना. सामने वाले को वक्त दो. फिर वो छोटा है, बड़ा है, नया है, पुराना है, ये मत सोचो. डजंट मैटर सीरियसली. बट आई थिंक यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है कहीं पर, देन इट्स क्लियरली द OTT format which actually, has and changed. that is the best thing happening for them. है ना? Actually, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है. जो अगर पहले होती तो कितना मज़ा आ जाता, ऐसे फील आता है अपने को, क्योंकि तभी टेलीविजन में घुसना भी कितना डिफिकल्ट था. Absolutely. इतने सारे चैनल्स थे, स्टार, सोनी, जी एंड ऑल दैट, बट इतना डिफिकल्ट. मैंने पता है, हमने बालाजी के बाहर फोटोग्राफ्स वो वॉचमैन को देना पड़ता था फोटोग्राफ्स, और वो वॉचमैन लेता था और वहां डाल देता था नीचे. कहाँ? तो डस्टबिन में. डस्टबिन मतलब उनका एक डब्बा था जहाँ पे वो फोटोग्राफ्स डालते थे, वहां पर ऐसे. और कितनी बार तो मेरे कुछ दोस्तों के फोटोग्राफ्स बाद में आपको सीरियल में एपिसोड में दिखते हैं, जहाँ पे हार टंगे हुए. लिटरली ऐसा होता था. तो अभी ये OTT इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, सीरियसली. And it's more open. It's giving more opportunities to the unknown.
Also, स्मॉल टाउन experiment. से लोग आकर यहाँ पे कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना कुछ बना सकते हैं, तो वो एक अच्छा मौका मिल रहा है लोगों को. Yeah, and I think कि just like theater allows you to come up with any story, जैसे कि वो रैट की कहानी थी, हाँ, वैसे ही OTT OTT सेम permits you, है सेम ना? सेम सेम. जो आप फिल्म्स में क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशंस होता है, आप लिबर्टीज ले सकते हैं, लेकिन कहानी को लेकर या आपको जो कहना है उसके लेकर अभी भी आपको बहुत ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाएगा. Yeah. लेकिन OTT में आप जो मर्जी आए आप दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स एस्थेटिकली जो भी आपको पसंद आए वैसा, Correct. लेकिन अच्छे नहीं. से आपकी स्टोरीज आप लेकर आ सकते हैं. कुछ शोज में तो जो मर्जी आप हाँ, मतलब कह वही सकते इसीलिए हो. मैंने कहा कि ये जो मर्जी वैसे नहीं, लेकिन एस्थेटिकली या जो भी आपको सही ढंग का आपको जो कहना है, आपकी बात जो आपका टॉपिक है उसको लेकर रिलेटेड आप मतलब मर्जी आए वैसा कर सकते हैं. वैसे So tell me, हिंदी मूवीज का एक जो फिक्सेशन है लोगों को, बॉलीवुड में आप आए, आपको लगा कि आपके रिलेटिव्स, मोस्ट एक्टर्स गो थ्रू दैट कि आप मूवी में कब आओगे, आप पिक्चर में कब आओगे, हैज दैट बीन अ थिंग? मैंने ना ये मतलब काफ़ी जगह पे इनफैक्ट बोला है ये मैंने, कुछ ऐसे लोग पूछते हैं ना मेरे को, तो मैंने हमेशा ये फैक्ट है कि बचपन से ही मेरे को फिल्म में काम करना था. मतलब ऐसे जब छोटे थे ना तभी सब लोग बोलते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मुझे ऐसा था कि मैं तो हीरो बनूंगा. क्योंकि मुझे पहले से, मैंने बोला ना, फिल्मों का बहुत शौक था. हाँ. फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है. मेरे घर के बाजू में 3 थिएटर्स, बादल बिजली बरखा, ओहो, उस टाइम पे, अभी स्टार सिटी है. यस. तो मैं तो मतलब आई वॉज लाइक क्रेजी, मतलब मुझे तो बहुत मजा आता था. तो मुझे हीरो ही बनना है ऐसा था. पर धीरे धीरे स्कूल में मैं पार्टिसिपेट करता था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, प्लेज में बहुत मैंने किए हैं, कॉलेजेस में किए हैं. पर फिर क्या मतलब जॉब करना है. फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था. मेरे एक भाई के फ्रेंड के ऑफिस में मैं काम करता था, वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता था, डेटा एंट्रीज एंड ऑल दैट, एंड आई वाज सो बोर्ड. और शाम को मैं ये सब, तब मिड डे में आता था म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा का एक कॉलम आता था, Yes. जहाँ पे ना वांटेड एक्टर्स, वांटेड आर्टिस्ट, तो मैं उधर जाके स्ट्रगल करता था. तो वैसे ही फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने एक दिन ना मेरे डैड को, मेरे को ना वो ऑफिस में नहीं जाना था, मुझे बहुत क्योंकि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना था, तो मुझे वर्कशॉप्स करने के लिए वक्त नहीं मिलता था. क्योंकि वो टाइम फिक्स होता था उनका, till 6-7 आई हैड टू वर्क एंड आई कुडंट अटेंड एनी वर्कशॉप्स, आई कुडंट डू एनीथिंग. तो मैंने फिर मेरे पिताजी जो जहाँ पे जॉब करते थे उनके वहाँ भी वैकेंसीज होती थी, वो भी मैनेजर थे एक ऑफिस में. तो मैंने, आई रिमेंबर क्लियरली कि मैंने अचानक ही एक दिन डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा वो भाई की ऑफिस में. मैंने पिताजी को रात को 12:30 पौने 1 बजे उठाया, जगाया ऐसे. ओके. पिताजी जाके, क्या हुआ? मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊँगा पापा, मुझे नहीं जाना है ऑफिस, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपकी ऑफिस में आऊँगा, चलेगा? आप मेरे को जितना वक्त कहेंगे मैं बैठूंगा, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, प्लीज़. पिताजी ने ऐसे घड़ी के पास देखा, बोला कल बात करते हैं सुबह. एंड आई कुडंट स्लीप दैट होल नाइट कि मैंने ये क्या बोल दिया पिताजी को रात को उठाकर. दूसरे दिन मैं सुबह हुई, मैं गया ही नहीं ऑफिस में. डैड वॉज प्रिपेयर्ड कि ये नहीं जा रहा है, ओके फाइन. तो एक दिन नहीं गया मैं, पर डैड ने मेरे को बोला, मैंने पिताजी को फिर से दूसरे दिन बात किया कि मेरे को आना है आपके ऑफिस में, क्योंकि है ना आपने कहा था ना, तो मैं आऊँगा. ठीक है चलो. तो फिर मैं पिताजी के ऑफिस में गया और वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगा. और फिर इवनिंग को मैं जल्दी फ्री हो जाता था 4-5, और आई हैज टू गो टू भवन्स, आई हैज टू गो टू NCPA, पृथ्वी, ऐसे में जाता था तो मेरे को टाइम मिलता था बहुत सारा नाटक देखने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ घूमने के लिए, बैठने के लिए. फिर मेरे भाई को पता चला, क्योंकि वहाँ से पता चला कि ये ऑफिस नहीं आ रहा है, तो मैंने बोल दिया कि मैं तो छोड़ दिया ये जॉब. मेरा भाई ऐसा भड़का था मेरे पर, बाप रे बाप, एक्टर बनवू छे. अरे तो पता होता ना कैसे हमारी ऐसे पूरी आई एम फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, तो हमारे फैमिली में तो कम्युनिटी में कोई क्या है, क्या एक्टिंग बिक्टिंग क्या होती है, कुछ नहीं है, चलो काम धंधे पे लग जाओ, ऐसा. मुझे NSD जाना था तो उसके लिए भी मना कर दिया था. मतलब इतना अगेंस्ट था सब कुछ, तो मैं छुप कर करता था. मैंने जब भी प्लेज वगैरह शुरू किए थे ना भवन्स पे वगैरह, तो आई यूज्ड टू से दैट मैं योगा के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ ये करने जा रहा हूँ. उसके बीच में मुझे ना गाने का बड़ा शौक था. ओके. तो मैं आई यूज्ड टू सिंग इन द होटल्स, बार्स. अरे मुझे ना I have got the breaking news Oh my here. God. Are you नहीं, serious? मुझे
मुझे बहुत पसंद था गाना, और तभी ना ऐसा कुछ कि कहीं से कुछ ना कुछ आर्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ रहूं, कला के साथ बना हुआ रहूं मैं, तब ऐसा गाना हो, डांस हो। मैंने सेमी क्लासिकल बैलेज भी किए हैं मधु दीदी के साथ, मधु रीटा सारंग के साथ। ओके, तो अब बस वो किसी ना रेस्टोरेंट्स किसी में जाके वो मैं शाम गाना का गाता वो था, मैं हे टिपिकल एकदम कुमार सानू की आवाज में। तो वैसे बस आई जस्ट वांटेड टू बी विद दैट थिंग। तो पहले मैं दोपहर को गाता था, फिर रात में उन्होंने मेरे को शिफ्ट किया प्राइम टाइम। ओह माय, बट फिर मैं बहुत लेट नहीं आ सकता था घर पे रोज, तो मुझे चोरी छोड़ना पकड़ी पड़ा। जाती। फिर मैं सिर्फ भवन्स पे वर्कशॉप्स करता था, और फिर मैं वहां पे ज्वाइन हो गया। मैंने फिर हाँ, एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू कर दिया। तो मुझे याद बहुत है मजा आता था। आप बिकॉज जब शोज करते हैं, लाइक थिएटर करते हैं या लाइव शोज करते हैं, तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे ना टेक्निकली। हाँ, आपका ऑडियंस ही, आपको ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं उनको ही उनको पता है पता आप क्या चलता कर रहे हो। बाकी जो आपके साथ रहते हैं बिल्डिंग में, उनको तो लग रहा है कि आप क्या चल क्या रहा है। हाँ। आप आधी रात को घर आते हाँ, हो। वही सब लोग ऐसे ही थे कि ये क्या कर रहा है तू, फिर एक बार पेपर में फोटो आया मेरा। हाँ हम लोग कंपटीशन जीत गए थे, हाँ उसका आर्टिकल आया एक। हाँ तो वो तभी मैंने दिखाया। हाँ। तो पहले मैंने माँ को दिखाया, तो माँ ने फिर पिताजी को दिखाया, तो पिताजी ने ऐसा करके बाजू में रख दिया। मैंने बोला बाप रे, मतलब एक तो घर पे अलाउड नहीं था, और मैंने चुपके से बताया था कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा नरसिंह नाथ आया था ना नाटक, जो नरसिंह मेहता की लाइफ के ऊपर बेस्ड था, आई वाज प्लेइंग नरसिंह मेहता इन दैट। तो उसका ना एक बहुत बड़ा पोस्टर ऐसे एड में आया था, मिड डे में आया था, विद ऑल दी एक्टर्स का, सबका फोटो हमारा आया था। वो पहली बार था जब मेरे घर पे पता चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। मतलब आई एम फुल फ्लेज्ड प्ले कर रहा हूँ मैं। उसके पहले मैं बैकस्टेज सब करता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। ओह गॉड, आई थिंक वो तब का टाइम उस हिसाब से भी चैलेंजिंग था। बहुत था। आई थिंक टुडे इफ समबडी वांट्स टू बी एन एक्टर, आई थिंक आई एम सीइंग कि तो मुझे घर घर में एक्टर्स दिखते हैं, घर घर में सिंगर्स और डांसर्स। रियलिटी शोज में देखो, रियलिटी शो पेरेंट्स आर, मतलब उन लोग खुद ऐसे भेजते हैं, प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को, जा बच्चा तू कर कर। एग्जैक्टली। बेचारे बच्चे को नहीं करना होता फिर भी भेजते हैं ऐसा। कितनी बार होता है ऐसा। कितनी बार ट्रैजिक स्टोरीज जबरदस्ती बुलवाई जाती है। इट्स अ डिफरेंट एंड डिफिकल्ट स्पेस, सीरियसली। Tell me, is there politics in your line of work where you have to sweet talk people to get to a certain level? Do you feel कि आपने वो नहीं किया? पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। आई मीन वेरेवर यू, आप अपना जहाँ भी आप अपना काम निकलवाना चाहो, वो पॉलिटिक्स ही हो गया है इन द सेंस वैसा, और अपने फील्ड में भी होता ही है, थोड़ा ज्यादा होता है, और शायद अपने फील्ड में दिखता है, इसके लिए सब लोग को पता चलता है, ऐसा होता है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। आपको प्रमोशंस के लिए और आपको बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप कितना कुछ करते हैं, बड़े बड़े बॉसेस के लिए आप कितना कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है, लेकिन है, सब जगह पे होता है। और आपको कहीं पे लगता है कि आप वो गेम को समझ के उसको उस तरीके से खेलते तो कहीं और होते? डज दैट come to you? शायद आई थिंक सो, बट नहीं, मेरे जो डेस्टिनी में है वो है। मैं अगर ऐसा होता तो भी मैं क्या कर लेता, मतलब कितना और, मतलब कितना और प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कितना प्रोग्रेस कर सकता था। But tell me, when you do a film like 102 Not Out with Amitabh Bachchan and Rishi Kapoor, tell me that time, though, that feeling must be coming now कि now Dharam you have arrived. No, Does that no, happen? it was not like that. See, I was called by Umesh Shukla. He's a very good friend. He was a director of. तो और उन्होंने मेरे को जस्ट एक आध दिन पहले फोन किया कि कल क्या कर रहे हो? हाँ. तो मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ. कि आ सकते हो क्या? मैं 102 नॉट आउट कर रहा हूँ, उसमें एक कैरेक्टर है ऋषि कपूर के बेटे का काम रोल है। मैंने बोला वाह यार चलो, क्योंकि मुझे पता था, मैंने प्ले भी देखा था 102 नॉट आउट, जो गुजराती प्ले पे से था। 102 अच्छा, it's a गुजराती प्ले? इट्स अ गुजराती प्ले पे से फिल्म बनी थी। ऐसी तो कितनी प्लेस से बहुत सारी बनी है, फिल्में बनी है, स्पेशली गुजराती प्लेस पे से काफी सारी फिल्में बनी है। तो मैंने प्ले देखा था, उसमें दो कैरेक्टर्स, फादर एंड सन, मतलब अमिताभ जी और ऋषि कपूर जी, उन दोनों का मेन कैरेक्टर्स, और एक थर्ड कैरेक्टर की एंट्री जो जिमित ने किया है। और कोई उन्होंने तो ये एक एक्स्ट्रा सन की कैरेक्टर को ला रहे थे, जो प्ले में नहीं है लेकिन फिल्म में ला रहे थे। मैंने बोला चलो लेट्स गो, मेरे को इन लोगों के साथ काम तो करने को मिलता है, आई हैव टू बी इन दैट, तो आई जस्ट वेंट देयर। हमारा नाइट शूट था, एंड
मजा आ गया मतलब इट Really? वाज अरे एंड ऋषि जी वाज लाइक ही वाज सो कंफर्टेबल. मुझे मैं ऐसा डर रहा था पहले तो रीडिंग किया उनके वैन में आके सीन हमने वो किया. फिर जैसे ही मैंने फर्स्ट टेक चालू किया और मैंने जब मेरा आया एंड आफ्टर दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द टेक ही सेड गुड जॉब धर्म. एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाओ यार ऋषि जी अप्रूव्ड इट इन द सेंस गुड जॉब अच्छा किया ऐसा मतलब ही लाइक इन उनकी स्टाइल में मेरे को बोला. मैं बोला वाओ यार मजा आ गया यही इनफ है मेरे लिए. Actually, when a veteran like that I swear. who's been here for decades, Seriously. and then what? Do you then feel that you should have had a manager, an agency, and the drama? Nothing like that. It was just one of the projects that I did. That's it. For you, it was मुझे just. अभी भी सब लोग बोलते हैं कि why don't you keep a. Actually, एक इंसान की जरूरत पड़ती है because पैसों की बात करने के लिए मेन तो. हाँ. That is the. I mean, worst part, I cannot do. And मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो पैसे की बात करने बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. मतलब बोलता ना कि बात ही नहीं कर पाते हम लोग पैसे के बारे में. Very true. वो कैसे निगोशिएट करते हैं कैसे, क्योंकि ना थोड़ा सा सामने वाला रो देगा तो हम पिघल जाते हैं, ऐसा हो जाता है. लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं ना वो बहुत ऐसे एकदम स्टबर्नली बात करते हैं ना, तो वो उनको ही आता है वो बात करना. तो वैसे एक इंसान की जरूरत होती है. बहुत जरूरी है. I'll tell you, so I'm a wedding planner, लेकिन आज भी मेरी वही हालत है. मेरे हाथ से 2 शादियां निकल चुकी है इस चक्कर में क्योंकि क्लाइंट मुझसे नेगोशिएट करना चाहते हैं और मैं नहीं बात ही नहीं कर पाती हूँ. आई डोंट नो, मतलब दुनिया भर की बातें हो सकती है हमारे साथ. और मैं खुद एक प्रोड्यूसर मतलब प्लेज वगैरह प्रोड्यूस करता हूँ एंड ऑल दैट, तो मुझे भी प्रोड्यूसर की एक हालत पता होती है. तो जब वो सामने मेरे साथ ऐसे गिड़गिड़ आता है ऐसा को, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि अरे यार तो ठीक है आपको जो देना है वो दे दीजिए फिर और क्या करेंगे ऐसा करके फिर हम लोग. बट ठीक है नहीं, एक किसी को तो मैनेजर को तो रखना ही पड़ेगा, वो तो है ही है ना. आई थिंक आज बहुत ज्यादा जरूरत है पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि ना बहुत सारे फैक्टर्स है. जैसे आपको आप कहाँ शूट कर रहे हो, कौन से एरिया में, कौन से टाउन में शूट कर रहे हो, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज है कि नहीं है, खाना पीना ये वो सब सारी चीजें मैनेजर्स देखते हैं. yes. तो वो भी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी हमने तो ऐसी शूटिंग्स की है जहाँ पे रहने करने के तो छोड़ो, मतलब एकदम ऐसे एक ही कमरे में 10 लोग हम लोग रहते थे, उधर ही चेंज करते थे, उधर ही खाने के लिए हम लोग को बाहर से आ जाता था कुछ ना कुछ. मतलब ऐसा करके हमने शूटिंग्स की है. करेक्ट. तो अभी तो काफी सब कुछ बहुत ही मैनेज्ड होता है, एक तरीके से एक रिस्पेक्ट के साथ काम होता है. तो अभी मैनेजर की जरूरत एक्चुअली है. हाँ. Let's get you one. No, I have a friend who does that for me. Who's managing your things now. And did that shift happen because of your latest Gujarati film? Kasumbo? No, it happened 1 year back after Maharaj. I did another YRF film, which is to be अभी वो आएगी OTT पे, Vijay 69. Okay. तो मैंने पहले ही देख लिया. 2-3 लोगों को, 2-3 दोस्तों ने भी ऐसे मेरे को कहा था कि अरे मैनेजर रख लो, वो लोग पैसे की बात बराबर से करेंगे. तो मैंने उसको बोल दिया, तब से वो मेरा काम संभाल रहे हैं. मतलब he talks about money. So what is this YRF project? Yeah, it's like Vijay 69. अनुपम खेर जी है उसमें मेन रोल में. Nice. And मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, रिवील करूंगा. It's अभी वो आएगी, अभी महाराज is releasing on the 14th. Okay. So I'm in that also. Nice. And the second YRF film is Vijay 69 that I did. So that role is very interesting. मतलब अच्छा है, मेरे को मजा आता है. वो फिल्म करने में बहुत मजा आया था मेरे को. And that's a Hindi film. Both are Hindi films. Okay, both are Hindi films. Yeah. Oh my God. Then you will surely, now so you will need sir PR. अरे नहीं. Now you will need the paparazzi. No, I need work now, first of all. Good work. How is the experience with your latest Gujarati film, Kasumbo? Take us through. Kasumbo, it's amazing. What does that word mean? पहले तो उससे शुरू करते हैं. Okay. Kasumbo is a Gujarati word. हाँ. कसुम्बो का मतलब होता है, कसुम्बो एक तरह का एक पेय है, एक ड्रिंक है जो पहले के जमाने में वॉरियर्स बैटलफील्ड में जाने के पहले वो लोग पीते थे, जिससे नशा चढ़ता है. तो कसुम्बो ये जो शब्द है ना, वो नशा, मतलब वो नशे के साथ वो दे यूज्ड टू फाइट. एंड देन वो देखते नहीं थे किसका हाथ कट रहा है, सर कट रहा है. खुद का सर कटने के बाद भी लोग ऐसे कुछ डिस्टेंस तक जाकर लड़ते थे. ऐसी कहानियां हमने सुनी है. तो वो नशा है. तो कसुम्बो यहाँ से जो मतलब है वो है देशभक्ति का नशा. कसुम्बो शब्द का यहाँ पे एक कनेक्शन है वो. और कसुम्बो जो फिल्म है वो भी देशभक्ति के ऊपर है. इट्स अ स्टोरी लाइक 1000 years back when Khilji had come to India. He had
come to Gujarat, Saurashtra side to invade our temples and all that. Okay. So वहां पर एक आदिपुर नाम का एक गांव है शत्रुंजय पर्वत के नीचे, हाँ. तलेटी पे बोलते हैं ना हम लोग, हाँ. नीचे. हाँ. तो वहां पर वो गांव में, अभी वो गांव है, छोटा सा गांव है, 100-200 घरों का गांव है, Correct. और खिलजी की इतनी बड़ी सेना आ रही है, तो देसे कि नहीं हमारा इसको तो हम लोग इसको घुसने तो नहीं देंगे. हाँ. तो ये रियल हिस्ट्री, अपनी रियल फैक्ट है कि 51 वॉरियर्स दे फॉट अगेंस्ट लाइक 5,000 आर्मी ऑफ खिलजी. और कैसे हम लोग जीते, एंड खिलजी हैड टू गो बैक. ये फैक्ट है. ही डिड नॉट कम एंड ही डिड नॉट लूट द टेम्पल्स, ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ही जस्ट वेंट बैक. इट्स अ रियल स्टोरी. ये कसुम्बो, ये हमने शूट की. मतलब I was playing Dadu Barot in that, who is the mukhya of that gaon, who gathers everybody, who keeps, together everybody, sabko. And so I tried to... So how did you get this role? This I got from the director himself. He knew me. I mean, Gujarati industry is a very, मतलब it's not like Hindi industry जैसे आपको, तो सब एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे. सबने एक दूसरे का काम देखा होता है. तो उन्होंने मेरे को बुलाया कैसे. वो एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुखिया का मेन, वो काफ़ी लोगों को उन्होंने पूछा था, ऐसे मुझे बताया उन्होंने कि दूसरे भी एक्टर्स लोगों को कहा था, बट किसी ने हाँ नहीं कहा था उस रोल के लिए ऐसा. फिर अचानक मेरे को पूछा, मैं बोला हाँ मैं करूँगा. मैं मिला उनसे, मैंने पूरी हिस्ट्री सुनी, मेरे को वो स्टोरी बहुत पसंद आई जो अभी मैंने बताई हो, कि यार ये रियल स्टोरी है, इसके ऊपर तो क्यों अभी तक कोई फिल्म बनी नहीं है. राइट. फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर मतलब आई हैड टू डू दिस फिल्म. आई जस्ट वांट टू बी एसोसिएटेड विद इट किसी ना किसी तरीके से. And it's a big budget. And it happened to be the main role after that. ऐसा जो मतलब ऐसा हो गया कि दादू बारोट इज द मेन अभी. और जब हम लोग पालीताना गए, इट्स अ रियल स्टोरी हैपेंड एट पालीताना. पालीताना में दादू बारोट का पुतला है वहां पे. मतलब लोग पूछते हैं वहां पे, और अभी भी उनके बारोट खानदान के जो लीनियज है ना, अभी भी है, वो लोग अभी भी है जिंदा. मेरे को मिले कितने लोग आते हैं, मिलने आते हैं, मैं हमारी फिल्म देखने के बाद लाइक दे आर सो ओवरवेल्म्ड. ऐसा मतलब आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ कसुम्बो, रियली. सो कैसी फीलिंग होती है जब आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले करते हैं एंड देन यू मीट देयर फैमिली? अरे बहुत मस्त. और स्पेशली कसुम्बो की बात करूँ तो हिस्टोरिकल फिल्म थी जो मुझे बचपन से एक शौक था, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सब कुछ करने को मिला मुझे. उसके लिए ट्रेनिंग ली आपने? हाँ, ट्रेनिंग ली फॉर द मूवी. या हमारी सेशंस हुए, हमारे वर्कशॉप्स होती थी, स्वॉर्ड फाइटिंग, फिर हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ों का, एक्शन सीक्वेंसेस का हम लोग का ट्रेनिंग हुआ. पर जो ऑन फ्लोर सब बदल जाता है, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर जो आके वो सब चेंज कर देता है. फिर आपको कहीं से भी छलांग लगानी होती है, कुछ भी करना होता है, लेकिन मज़ा आता है, बहुत मज़ा आया है ना. और रियल लाइफ कैरेक्टर का एक अलग ही मज़ा है, उसका एक, क्योंकि पीपल नो अबाउट that person, that character, and you have to play that part. So you have to be at least that convincing कि आप लगे वो पार्ट. भले आप हूबहू ना दिखे, या उनकी तरह ना आप जो भी मैनरिज्म्स हो या जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट एक कन्विक्शन हो कि हाँ यार ये लग रहा है. He's playing that part. He's playing that part. He ऐसे होते तो ये वही होते, ऐसा. पर उसमें फिर उस टाइम का डायलेक्ट और वो सब, हाँ, वो पूरा वैसा. एक तो वो काठियावाड़ी गुजराती बात करना, पूरे गांव की भाषा, और मतलब वो मजा आया. और स्पेशली मैं खुद काठियावाड़ी हूँ, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं रहा वो. Really? लेकिन उस टाइम की लैंग्वेज फिर भी, हाँ, मतलब हमने थोड़ा सा उस टाइम की, मतलब थोड़ा सा हमने नॉर्मल गांव की बोली रखी थी, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले. ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचना पड़ता है कि उन लोगों को अगर समझ में ही नहीं आए भाषा तो, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी हो. तो एक करेक्ट रिलेटेबिलिटी या तो अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर यू कैन नॉट. एंड देन आई थिंक दिस मूवी हैज नाउ गॉट डब्ड इन हिंदी. हिंदी बिकॉज़ इट हैज दैट नेशनल हीरो. ओह माय गॉड. नहीं, पर अच्छा लगता है, it's gone to a wider audience. And now it's on OTT. It's going to come now. It's going to come on OTT. It's releasing in Australia now, in this Friday. सिडनी में शोज हैं and all that. अभी जस्ट मुझे आज ही मैसेज आया था. हाँ, but there is a Gujarati audience everywhere, all over the world it is. I'm sure कि इससे आपका जो फैन बेस जिसे कहते हैं, those who like धर्म सर's work, वो ऑटोमेटिकली यू गेट अ डिफरेंट. हाँ, मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए हैं इंस्टाग्राम पे. मैं एक्चुअली इतना एक्टिव नहीं था सोशल. अब मैनेजर रखा है ना सर, हो जाएगा सब. तो मैंने मतलब अभी काफी बढ़ गए हैं मेरे कुछ फॉलोअर्स. मेरे को बोलते हैं लोग, अरे आपके फॉलोअर्स. मैं बोला क्या, मेरे को समझता नहीं है वो सब यार.
सब भक्त है भक्त नहीं नहीं नहीं, अपने को काम करके निकलना है बस, दैट्स इट. है ना. कभी कभी बहुत जरूरी होता है टू डिटैच फ्रॉम दैट फेम. Actually, and I love to detach basically, to do that work, and I have my own space. मेरा अपना एक सर्कल है, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है. भले वो लोग इसी इंडस्ट्री के हैं, लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं ना, तभी हम लोग इस इंडस्ट्री की भी बातें नहीं करते. हम लोग मतलब वी जस्ट बी विद. हम लोग अच्छा लगता है, वो एक डिटैचमेंट होता है कि वो जो टिपिकल फिल्मी एटमॉस्फेयर से हम लोग थोड़ा सा अलग Okay. होते हैं. You're just in that In that space zone, in with- that space. where there's no judgment being passed Exactly. on what you are doing currently and how you are as So a I person. like to be with those few friends where लोग मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ. हाँ. मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ. So when we speak about regional talent, regional movies बनती है, regional channels इतने सारे हो गए हैं. Do you feel कि गुजराती इंडस्ट्री में हमारे पास उतना टैलेंट है and they probably need to move out of the regional zone and come into the mainstream? डेफिनेटली वी हैव टैलेंट. बहुत अच्छे राइटर्स हैं, और वो लोग इनफैक्ट गुजराती के साथ साथ हिंदी में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. कितने सारे अच्छे राइटर्स हैं जो मेरी पहचान के हैं, वो लोग दोनों में ले, जैसे स्नेहा देसाई है, विपुल मेहता है. दे आर डूइंग मराठी फिल्म्स ऑल्सो. विपुल मेहता इज डूइंग अ मराठी फिल्म. इवन आई डिड सो मेनी मराठी फिल्म्स, लाइक 3 मराठी फिल्म्स मैंने भी की है. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग गुजराती तक लिमिटेड है. हाँ. मतलब जो टैलेंटेड है, गुजराती टैलेंटेड चीज़ें हैं, वो लोग सब बहुत करते हैं. वो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं. And it's easy to stream from one language to another. Sensibilities. See, language is never a barrier, हाँ. ऐसा है. बहुत सारे गुजराती प्लेज को अडेप्ट करके फिल्में बनी हैं. जैसे हमारी कसुम वो हिंदी में बनी. वैसे अभी जो शैतान नाम की फिल्म आई थी अजय देवगन की, वो गुजराती फिल्म वश पे से बनी है. पहले वश गुजराती में बनी, उसके बाद ये उसी सब्जेक्ट को लेकर अभी मैंने सुना है कि वो साउथ में भी बन रही है. मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज में बन रही है. But it is originally गुजराती film. या बट ये तो अभी की बात है. पहले के उसमें ऋषिकेश मुखर्जी ने कितनी 2-3 फिल्में की, जैसे मीली. हाँ. जया बच्चन जी की मीली जो थी, वो आई थिंक सो अमे बर्फ ना पंखी नाम की गुजराती नाटक था एक. फिर नमक हराम जो फिल्म थी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, वो भी एक गुजराती प्ले पे से बना हुआ है. मतलब काफ़ी प्लेज पे से फिल्में बनी हैं पहले भी. बाप रे. पर ये अच्छा ही है. मतलब वो एवरी टाइम एंड अपने जो अभी मतलब गुजराती एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट के बारे में, तो हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के जेडी मजीठिया एंड आतिश कापड़िया. दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब. एक्सीलेंट. टेलीविजन पे भी, और वो जो अभी प्लेस तो नहीं करते, लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर प्लेस. उनका जो भी जितने भी प्लेस थे, थैंक यू कोकिला से लेकर मतलब बहुत सारे जिसके ऊपर से उन्होंने फिल्में बनाई है. वक्त बनाया है. अभी खिचड़ी सीरियल की उन्होंने फिल्म बनाई है. तो ऐसे काफी टैलेंटेड गुजराती आर्टिस्ट है जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी इंडस्ट्री में या दूसरी रीजनल इंडस्ट्रीज में. तो फिर आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके का इम्पोर्टेंस शायद पंजाबी फिल्म्स, पंजाबी एक्टर्स, सिंगर्स, इनको एक नेशन वाइड जो अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन जिसे हम कहते हैं मिलता है, डू यू फील दैट उतना हम एज गुजराती एक्टर्स या डायरेक्टर्स नहीं कर पाए हैं, एंड व्हाट्स द रीजन? सी इतनी वाइड इंडस्ट्री भी शायद नहीं है गुजराती, जो हम लोग एक जैसे साउथ के साथ कंपेयर करें या फिर मराठी के साथ या पंजाबी के साथ या कंपेयर करें, तो वैसी नहीं है. गुजराती इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होती आई है. वो हमेशा एक आफ्टर कुछ सालों के बाद एक कुछ नयापन आता है, कुछ सालों के बाद कुछ नयापन आता है. तो वो हमेशा इवॉल्विंग स्टेज पर ही है. और दूसरी चीज़ है ऑडियंस अपनी. तो बेसिकली अपनी जो गुजराती ऑडियंस है ना, उनको मतलब बोलता ना कि मैं तो कहूँगा कि 60% ऑडियंस जो है वो थिएटर गोइंग नहीं है. उनको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है थिएटर में कि आप आइए, आप फिल्में देखिए, आप प्लीज़ देखो, अपनी गुजराती फिल्म को ज़रा बढ़ावा दीजिए, उनको ज़रा प्रोत्साहन दीजिए. तो ये सब चीज़ें बहुत, ये दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में करने की जरूरत ही नहीं है. मराठी इंडस्ट्री पूरी तरह से, मराठी ऑडियंस देखो कितना, सुबह का 11 बजे का शो भी वो देखने जाते हैं. और पब थिएटर में अच्छी खासी ऑडियंस होती है. साउथ की तो बात ही नहीं कर सकते वहां पर. उसका दूसरा एक रीजन है ना कि जहां तक जो मैंने देखा, अब तक मैं गुजरात में काफी काम कर रहा हूँ, ये जो एक मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया ना, कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदार है इस चीज का. हाँ, सिंगल स्क्रीन्स खत्म हो गए सब. और अपनी जो एक
लोकल ऑडियंस है ना वो सिंगल स्क्रीन की है। अभी भी सिंगल स्क्रीन पे कुछ लोकल एक्टर्स जो है, रीजनल एक्टर्स हैं, उनकी काफी फिल्में चलती है लेकिन सिंगल स्क्रीन्स ही नहीं रहे हैं अभी भी। जबकि साउथ में अभी भी सिंगल स्क्रीन्स है। महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में अभी भी है सिंगल स्क्रीन्स, यू नो। तो शायद पंजाब में भी वही सिनेरियो होगा, इसके लिए वो लोग काफी फेमस है। तो अगर सिंगल स्क्रीन का ना एक मजा ही अलग है, वहाँ की ऑडियंस का एक, क्योंकि एक मल्टीप्लेक्स कल्चर में क्या होता है ना कि एक टिपिकल ऑडियंस का क्या होता है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा तो हम 3-4 लोग जाएंगे, 250-300 की टिकट लेंगे, फिर इंटरवल में पॉपकॉर्न चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, व्हाटएवर, फिल्म खत्म होने के बाद खाना खाएंगे। मतलब 5-6 हज़ार का 10 हज़ार का खर्चा कौन करे? तो ये मेंटालिटी है ऑडियंस की, इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो वो हमेशा ग्रोइंग स्टेज पे ही रहती है अपनी गुजराती इंडस्ट्री। यस, ऑल्सो आई थिंक वी आर मोर कंज्यूम्ड इन राइटिंग ग्रेट थिंग्स, क्योंकि हमारी जिस तरीके के आप बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स के प्लेज जो एक्चुअली मूवीज बनी है, अपना जो लिटरेचर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है लिटरेचर। अपनी कितनी सारी कहानियां है, उस पर से अगर फिल्में बनी तो इतना कुछ मिल सकता है ना। हाँ, आई थिंक हमारा फोकस इज मोर ऑन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टराइजेशन, रादर देन द शो बिज एंगल टू, जो साउथ की फिल्मों में ज्यादा देखने को मिलता है। अभी जैसे लापता लेडीज जो इतनी मतलब आई वुड लव टू मेंशन स्नेहा देसाई हैज रिटन द डायलॉग्स एंड द एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग। यस, लापता लेडीज। ओह माय गॉड, आई मीन इट्स सच अ गुड थिंग। यस। So yeah, Maharaj, she has written the dialogues and everything. So that's like brilliant work. People are coming out now. People are understanding, कि हो रहा है काम, धीरे धीरे हो रहा है, होगा, अच्छा ही काम। Basically, you all need managers to publicize your. नहीं, और आप देखें ना तो बरसों से अगर गुजराती एक्टर्स की बात करूँ तो राइट फ्रॉम संजीव कुमार से लेकर अरुणा रानी, दीना पाठक, बिंदु जी, everybody has acted so well. परेश रावल जी अभी जो है वो, मनोज जोशी and all that. Everybody has कितना अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। कितने I think television became television because of Gujarati actors who came into the Kyuki phase. The writers, directors, they came. Raju Joshi and Vipul Mehta and all those people. Absolutely. I think that entire industry moved from stage to television, and lot of credit. But sometimes I feel कि हम लोग हिंदी में इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग वही गुजराती में क्यों नहीं कर पाते? तो वही वो क्वेश्चन आके घूम जाता है कि ऑडियंस इतना हिंदी एब्जॉर्ब करना चाहती है ना, इतना हिंदी ओरिएंटेड हो गई है ना, कि वो ना और कुछ देखना ही नहीं चाहती, खुद की लैंग्वेज का भी कुछ देखना नहीं चाहती, ऐसा लगता है अपने को। अनलेस देयर इज अ क्रेजी कॉन्सेप्ट या कोई ऐसी चीज, या तो फिर उनको हैमर कर करके भाई देखो ये हिंदी से ध्यान हटाकर अपनी रीजनल चीजें देखो, तो ही हो सकता है। बट कभी गुजराती फिल्मों में ऐसा बाहुबली स्टेज कभी आएगा आपको लगता है? डू यू सी? अभी हमने जैसे कसुम्बो किया, अभी बाहुबली पे से याद आया, कसुम्बो में हमने पूरा गांव का सेट बनाया था अहमदाबाद में। पूरा गांव का सेट खड़ा किया था। आप अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें जो भी दिखाया है, गांव दिखाया है, खिलजी का महल या उसकी जो छावनी दिखाई है, पूरा जो पर्वत का हमारा युद्ध का सीक्वेंस दिखाया है, वो पूरा सेट है। तो इतना खर्चा करके पूरा सेट खड़ा कर दिया है, तो यू कैन से दैट इट्स अ बाहुबली ऑफ गुजराती फिल्म्स। That definitely would make it one of the most expensive films. It's an expensive film. No, amongst Gujarati films, it would be one of the most expensive actually, it's ones. an expensive film. And then how does it get categorized in the Gujarat market when we talk about urban and rural? That's what we did. एक्सटेंसिव प्रमोशंस ऑफ द फिल्म, लाइक हम लोग गांव घर घर हमने दरवाजे खटखटाए हैं कि आप आओ हमारी फिल्म देखो। हम स्क्रीन्स में जाते थे, लोगों के साथ में फिल्म्स हमने देखी है। थिएटर स्क्रीनिंग्स के लिए हम लोग ना थिएटर स्क्रीनिंग अटेंड करते थे हम लोग। इस तरह से हमने पब्लिसिटी प्रमोशंस इतना किया है सबने। हमारी जो पब्लिसिटी टीम थी उन्होंने सबने पूरे, हम सब एक्टर्स जाते थे। तो लिटरली यू वोंट बिलीव, हमने एक्चुअली गुजरात के सारे गांव हम घूम चुके हैं इस फिल्म को लेकर। और इस सब में से आप वक्त निकाल के फिर आप स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। हाँ, डबिंग भी करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स। मजा आता है
क्योंकि बीच में अभी ऐसा हो गया था कि बैक टू बैक शूट करने की वजह से मैं काफ़ी डबिंग असाइनमेंट्स के लिए ना मेरे को कहना पड़ा, हाँ जो कुछ ऐसे लोगों को लगता है कि अरे ये तो अब डबिंग करता ही नहीं है, ऐसा पर अब ऐसा बड़े नहीं है। हो गए नहीं नहीं करम नहीं, ऐसा जी। नहीं है, मैं डबिंग्स अभी भी करता हूँ और जब भी वक्त मिले तब करता हूँ मैं। बट टेल मी वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर्स जो जिसके लिए आपने डब किया है। मैंने जैसे अभी मैंने बात किया ना, स्पाइडरमैन में मिस्टेरियो का मैंने कैरेक्टर को मैंने आवाज दी है। लोकी अभी जो आया था, लोकी का जो चल रहा है, अभी सेकंड सीजन आके गया, उसमें मोबियस को मैंने आवाज दिया है। Oh my God. ओवन विल्सन जो कैरेक्टर प्ले करते हैं। So can we have some dialogue? अरे नहीं, वो तो मेरे को अभी डायलॉग्स याद नहीं रहते यार वैसे नहीं। अरे यार नहीं नहीं कुछ नहीं, भी मतलब मैं जो भी थोड़ा सा। बात कर रहा हूँ ना, मतलब वो मोबियस को ना ऐसे, मतलब एक्चुअली ना हॉलीवुड एक्टर्स का क्या होता है कि वो लोग ना बहुत सॉफ्टली बात करते हैं और कुछ अलग ही पॉजेज रहता है। अच्छा। लाइक तो तुम ये कहना चाहते हो, तो तुम ये क्या क्या नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक अलग ही तरह का उनका एक पंक्चुएशन मार्क्स और पूरा ग्रामर है हाँ जो मैच करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और उसको फिर बाद में कन्विक्शन के साथ हिंदी में करना मजा आता है। लेकिन मजा आता है। अभी बॉडकिन जो नेटफ्लिक्स पे अभी जस्ट लेटेस्ट आई है, उसमें मैंने किया है मेन कैरेक्टर। फिर ओजाक की सारी सीजन्स को मैंने, मार्टी जो मेन कैरेक्टर है उसको मैंने आवाज दिया है। Oh my God. तो ऐसे कर रहा हूँ मैं। डोंट लुक अप में मैंने लियोनार्डो को डब किया था हिंदी में। Really? Oh my God. तो वैसे कुछ ऐसे कर लेता हूँ बीच में जैसे वक्त मिलता है वैसे डबिंग। बट उसका एक अलग मजा प्रोसेस भी होगा और शायद मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें भी मेरे को हेल्प करती है एज एन आर्टिस्ट, कि दूसरे एक्टर्स ने क्या काम किया है, Oh yeah. उनको देखकर कंटिन्यूसली उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनका वो स्पीच, उनके टोनेशंस, ये सब देखकर भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। एज एन आर्टिस्ट मेरा भी उसमें काफ़ी ग्रोथ होता है। एब्सोल्युटली। टेक अस थ्रू दिस, बिकॉज काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स है, लिसनर्स है, उनको शायद नहीं पता कि जब हम डबिंग की बात कर रहे हैं कि आप इतने सारे पॉपुलर एक्टर्स के लिए एक वॉइस है, कितने कैरेक्टर्स के लिए आप करते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स भी होती है एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ getting into this thing of modulating your voice to sound right for so many people? Take us through that. That you have to discover your own self. Okay. खुद ही अपने को डिस्कवर करना होता है, कि खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है अपनी आवाज की रेंज क्या है, हम कितना डेप्थ में जा सकते हैं, कितना श्रिल हो सकता है, कितना फट सकता है आवाज, कितना डिस्टॉर्ट हो सकता है, वो भी अपने को ही पता होना चाहिए। Which means घर पे you can मतलब actually try. you have to practice that. हाँ. और जितना आप करते करते, एक्चुअली इसका ना कोई थियोरी नहीं है, आपको जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे ना आप, तब को आपको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा सीखने को मिलता है। बट इतने सारे ये क्लासेस जो होते हैं, हाँ, वो आपको एक माइक के साथ कैसे आपको रूबरू होना, माइक का कितना डिस्टेंस रखना, जो टेक्निकलिटीज है वो आप सिखा सकेंगे, वो जो कोर्सेज है वो। लेकिन जो एक कैरेक्टर को लेकर, हाँ, एक कैरेक्टर को समझना, उसके मूड को समझना, वो क्यों बोल रहा है ये बात। हम लोग कभी कभी सुनते हैं डबिंग्स तो बहुत फ्लैट लगता है अपने को, हाँ, वो एक ही टोन में बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो डबिंग आर्टिस्ट है उन्होंने सिर्फ उसको इमिटेट किया, इन द सेंस वो उसकी स्टाइल ही पकड़ी है, सिर्फ पकड़ी है। ट्रू। वो कैरेक्टर के अंदर घुसकर उसको डबिंग नहीं कर, हिंदी में नहीं कर रहे हैं उसको, सिर्फ वो वर्ड्स हिंदी कर रहे हैं उसको, ऐसा लगता है, फ्लैट लगता है अपने। राइट। पर आप देखिए कि वो कहाँ पे पॉजेस दे रहे हैं, उनका पॉज वर्क क्या है, उनका मतलब क्या है उस चीज का, एक डायलॉग जो दिया है उसको, तो वो करते 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 ही आता है आपको। बट जब आप कहते हैं कि करते करते आता है, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट्स लाइक मी फेसिंग द कैमरा। अगर मैं एक डायलॉग बोलने के लिए 10 टेक ले लूँ, इफ आई एम नॉट इन द मूड एंड आई एम एस्टैब्लिश, तो मुझे वो माफ है। बट व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री, आपको इतने टेक माफ नहीं है। नए लोगों को इतना कोई जल्दी एंटरटेन नहीं करो, तुरंत बोलेंगे अरे यार दूसरे लड़के को लेकर आओ, दूसरी लड़की को लेकर आओ, ऐसा। बट stick, be there, really stay on, हो जाएगा, keep faith यार, that's it। मैं उन लोगों को ही बोलता कि क्योंकि ये सारी चीजें तो किसी के साथ भी हो सकती है, अगर कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर भी डिलीवर नहीं करता तो उसके सामने नहीं, लेकिन उसके पीछे बोलेंगे नहीं यार क्या हो गया यार इसको, ये क्यों कर रहे हैं, मैंने बोला था किसी और को लेकर आ, इसको क्यों, ये होता ही है। Oh God, so बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसा पूरे डिप्रेस हो जाए, नहीं, कोशिश करते रहो, हो जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहो। और डबिंग के लिए
मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब मैं जिसमें बिलीव करता हूँ कि आपकी आवाज़ एंड ऑल दैट क्वालिटी तो है ही ठीक है, हाँ. पर आवाज़ से ज़्यादा ना आपकी आवाज़ अलग हो तो मैं तो बोलूँगा वो एडेड एडवांटेज है. यू नो, ऑफ होना थोड़ी सी, हाँ. सभी लोगों की एकदम हीरोइक आवाज़ होगी तो उसमें कोई मतलब नहीं है, Yeah. लेकिन आपकी थोड़ी सी अलग होना तो और भी अच्छा लगता है. एक नई आवाज़ आई है ऐसा. दूसरी चीज़, मैं एक तो उच्चार, क्लैरिटी, आपके प्रोनाउंसिएशंस और आपकी लैंग्वेज पर कमांड, कि आप अगर हिंदी में कर रहे हैं तो आप हिंदी पर ही उस होता ना कि उसमें फिर आप वो फिर मैं ऐसे गया था ऐसे नहीं बोल सकते आप. यू नो, की नंतर मी इथे गेलो होतो ते मराठी टच पण यायला म्हणजे ऐसा नहीं आना चाहिए वो मराठी का, बाप रे. वो हिंदी ही लगना चाहिए. Yeah. इंग्लिश है तो फिर वो इंग्लिश ही. मेरा जैसे इंग्लिश हाँ. इतना कुछ ग्रेट नहीं है, लेकिन मैंने इंग्लिश सीरीज भी ये झूठ है, नहीं सरासर सीरियसली कह रहा झूठ है. हूँ, नेटफ्लिक्स में ना अभी हिंदी में भी डब होती है और हिंदी सीरीज इंग्लिश में डब होती है फॉरेन ऑडियंस के Of लिए. course. तो जैसे अभी वो एक माधुरी दीक्षित की एक सीरीज थी फेम नाम की, संजय कपूर वाली. या तो मैंने संजय कपूर को इंग्लिश में डब किया था. हाँ, तो And you are telling मेरी me? इतनी मतलब इंग्लिश में तो बाप रे, क्योंकि और वो भी it's not normal English. It's like an English, like, you know, you don't speak in the normal day-to-day life. It's like different grammar totally altogether. And there is a director who always tells you कि नहीं you please do it. तो उतने में आपका इंग्लिश पूरा मर जाता है. वो जितनी बार रिटेक करेंगे ना पर मजा आता है मेरे को. बट उसमें वो भी प्रेशर रहता है that you have to sound like Sanjay Kapoor because he is a known actor. Yes. So why wouldn't Sanjay Kapoor just do it himself? No, they don't do it, क्योंकि ये पूरा अलग ही इकोनॉमिक्स होता है ना उनका. Oh my God. Good, but I hope they don't do it. तो ये है, ऐसा मजा आता है. मैंने सब टीवी के लिए उनकी बहुत तभी की पॉपुलर कोई तो शो था बहुत सालों पहले, तो उसमें मैंने एक रोल किया था एंड समहाउ मुझे नॉटी सेक्रेटरी टाइप के कैरेक्टर्स ही मिलते थे. वो एक है अपनी इंडस्ट्री में, एक टाइप के मिलेंगे तो एक ही टाइप के मिल जाते हैं. मैंने चलमन जीतवा जी की, उसमें मैंने सूटेड बूटेड था पूरा, मैं एकदम ऐसा रिच फ्लुएंट बिजनेस फैमिली. तो उसके बाद मेरे को वैसे ही रोज मिलने लगे. अभी मैंने कसुम्बो किया एकदम गाँव का आदमी, तो मेरे को अभी गाँव वाली फिल्में मिल रही. तो ऐसा है ये सीरियसली. और अभी मैंने समंदर में विलन का रोल किया है, एक विलन का कैरेक्टर, एकदम डॉन है वो फिशरीज मार्केट का. तो मेरे को ऐसे ही विलन के रोल्स आ रहे थे. मतलब ये ऐसा है लोगों का, यू नो, थोड़ा ब्रॉडन करो माइंड, अपना माइंड दिमाग ब्रॉडन करो. हर एक एक्टर को एक इमेज में बांधने की जरूरत नहीं है. Yeah, especially after you've shown all your colors and flavors. सबको इजी वे चाहिए होता है, यू नो, कि चलना अच्छा विलन चाहिए तो इनको बुला ले, ये है तो इनको बुला ले, बाप का रोल दे तो इसको बुला ले, ऐसा है उनका. And then it becomes a case of you then getting trapped into that. And I don't understand अभी कास्टिंग की बात निकली थी ना, तो मेरे को एक ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक अभी गुजराती फैमिली है तो उसमें गुजराती आर्टिस्ट को ही बुलाओ, मराठी फैमिली है तो मराठी आर्टिस्ट को ही बुलाओ, क्यों ऐसा, यू नो. और बहुत ही वियर्ड टाइप का है ये कास्टिंग का तरीका, मेरे को समझ में नहीं आता है. मी मराठी पण बोलू शकतो, मैं गुजराती भी बात कर सकता हूँ, हिंदी भी, इंग्लिश भी, वॉट एवर. बट यू नो, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे क्यों करते, बोलते कि नहीं हमको ऐसे बोला गया है. तो ये तरीका है, मेरे को पसंद नहीं है. Correct. Especially in today's times. I don't know. It's not required. I know. Tell me, what happens to an actor like you who's, you know, multitasking, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं. Clearly, you don't have to worry about longevity of career because as a dubbing artist, as a voiceover artist, you know, there is that much scope. You can always play older roles and get through as time goes. Mr. Bachchan, I think, is a great example of how he stayed relevant. But do you fear कि आप शायद बोर हो जाएंगे, आपको ही शायद ये सब नहीं करने का मन होगा? Does that happen? पता नहीं, मैंने ना कभी ऐसे लॉन्जिविटी करियर के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है, यू नो, कि अरे आगे चल के और कितना लंबा चलेगा करियर या लंबी रेस का घोड़ा या ऐसा. मैं वो नहीं सोच रहा हूँ. मुझे बस काम करना है. फिर वो एक्टिंग हो, नाटक हो, फिल्म्स हो, जो भी हो, या डबिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, जो भी करना हो, मुझे बस आई जस्ट वांटेड टू वर्क, आई जस्ट वांट टू ग्रो वर्किंग. आई डोंट वांट टू लाइक, यू नो, कि अच्छा मेरे अभी ये करियर वाइज ऐसे जा रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं अभी मेन रोल्स कर रहा हूँ, फिर मैं सपोर्टिंग में जाऊंगा, फिर मैं कैरेक्टर्स जाऊंगा, फिर मैं कैरेक्टर मेन रोल्स करूंगा. नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है ये, मतलब अभी तो फिलहाल सोचा ही नहीं है ऐसा.
अभी तो जैसा मतलब हो रहा है वैसे आई एम एक्सेप्टिंग वॉट एवर है. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार तेरी एज नहीं है, फिर तू इतने बड़े बड़े हीरोज के फादर का रोल क्यों कर रहा है. ऐसे मेरे को बोलते हैं लोग कि तू एक इसमें इमेज में हो जाए. मैं बोला नहीं, मेरे को रोल कैरेक्टर मेरे को पसंद है तो मैं कर रहा हूँ. तो मुझे ऐसा वो डर बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं. एंड ना आप प्री प्लानिंग करना चाहते नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ. मेरा करियर जैसे जहाँ जा रहा है, जो हो रहा है वैसे होने दे रहा हूँ. हाँ ठीक है, कभी कभार अपने को एक अपनी खुद की फ्यूचर की सिक्योरिटी को लेकर अपने को सोच अपने आते क्या अगर अच्छा अभी कि यार ये थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, काम नहीं है वैसा. तो वो थोड़ा सा एक ऐसे फीलिंग आता है. लेकिन फिर वैसे लगता है कि चल ठीक है ना, मैं एनी टाइम जीरो से स्क्रैच से शुरू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिंदास मैं जीरो से शुरू कर लूंगा बिंदास. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा. What would be your message to somebody who is young and is aspiring to get into this industry, जो शायद बॉम्बे या कोई established city से नहीं है? What would be your message to them, knowing the struggle, which is what it is in your line of work? I would just like to tell them that stick to your roots from where you are coming. भले आप कहीं भी जाओ, कहीं भी काम करो, कहीं भी रहो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने टैलेंट पर विश्वास रखो, भरोसा रखो खुद पर कि ये होगा ही, और उस दिशा में काम करते जाओ. और स्टबर्न मत बनो कि मुझे बस मैं इसी तरह का लिखता हूं और इसी तरह का काम करता हूं. नहीं, फ्लेक्सिबल बनो, इनसिक्योरिटी छोड़ दो और फ्लेक्सिबल होकर काम करो, तो आप डेफिनेटली निकलते रहोगे आगे. So this is actually a very, very, very good advice. I'm telling this to you from the heart because I've seen so many people who were at par with you when you had started off, and so many through the years. And I feel youngsters को तो मतलब गाइडेंस उतना फ्रैंकली कभी मिल ही नहीं पाता है, ना वो अपने फेलियर्स फैमिली के साथ डिस्कस कर पाते हैं. बिकॉज सबसे पहला मैसेज उनको आता है वापस आ जाओ. एंड ये मैं मेरी इंडस्ट्री में भी देखती हूँ. इतनी अच्छी टैलेंटेड गर्ल्स, लेकिन वो कभी शायद घर पे नहीं बता पाती है व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड, या तो काम नहीं मिल रहा है या तो जॉब चली गई है, यहाँ तक भी नहीं बोल पाते बिकॉज दे नो द मैसेज विल बी कम बैक होम. पर मुझे ऐसा लगता है कि बोलो, आप किसी ना किसी से बात करो, तो वो थोड़ा सा लोड कम हो जाता है आपका. मेंटल लोड वो भी बहुत जरूरी है आज के समय में. Absolutely. In today's times, it's very necessary to share your, whatever tensions if you have, or if any problem you face, you have to speak to people. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. और आपका जो नजदीक का इंसान होगा वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा, तो उसको आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आप बिंदास शेयर कर सकते हैं. पर कोई भी हिचकिचाहट मत रखो मन में, और अपने काम पर फोकस रख के आगे बढ़ते जाओ. बस दैट्स इट. बस फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ, एंड द शो मस्ट गो ऑन. द शो मस्ट गो ऑन. आई जस्ट लव दिस लाइन, द शो मस्ट गो ऑन, एंड इट शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. And all the best. Thank you, sir. It was lovely chatting with you. Arey, lovely coming here and talking to you. I was so scared and nervous initially. Yeah. But then क्योंकि नहीं ये पूरा मेरे को ऐसा लग रहा है बाप रे मेरा शूटिंग है, ऐसा फीलिंग आया मेरे को. पर यहाँ के एक बार बात शुरू हुई ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे फ्लो होता गया मैं, और मजा आया मेरे को बात करने में. सच में बहुत अच्छा लगा. Too much. Thank you. My all best wishes to you and your team. Thank you, God bless you always. sir. नाटक से लेके नौटंकी तक, वाकई में माई जर्नी विद धर्मेंद्र गोहिल हैज टुडे कम अ फुल सर्किल. व्हाट अ लवली चैट इट वाज. इतनी सारी कहानियाँ, बट इतने सारे एक्सपीरियंस तभी होते हैं जब आप किसी भी काम को मना नहीं करते. ये एक बात मैंने ज़रूर आज सीखी है. एंड आई रियली बिलीव दैट दिस इज़ व्हाट इज़ कीपिंग दिस टैलेंट गोइंग. बट ऑफ कोर्स कितना भी आपको काम मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, फेम मिल जाए, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आप हमेशा सिर्फ अप्रिसिएशन पहले चाहते हैं. कहते हैं ना, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे. I hope that you all will work in your careers that hard to get the applause that you truly want to hear and resonate with. Signing off from this one, but remember that the show must go on.